इंस्टाग्राम एक दो स्टैंड लेकर आना वहां से, छोटे वाले मोबाइल रखने के। एक तो है ना घर में, निकाल दो जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मतलब सब लोग इंतजार में थे, मैं ही लेट हो गई आज। ये क्या होता है मलाइकम? इसको रखने के लिए स्टैंड चाहिए जो यार, ये रुकता नहीं है, ये आईफोन ना स्लिप हो जाता है बार बार। आज जो है मैं कुछ अलग थ्योरी पर आपको काम करके दिखाऊंगी। ये मेरे हाफ केजी के केक है, 6 इंच के टिन में बने हुए। ठीक है, तो ये दो हाफ केजी के मैंने केक बनाए हैं, क्योंकि ये जो केक बनेगा अगेन थोड़ा सा हाइटेड होगा। तो एक ये 6 इंच के टिन में और एक 5 इंच के टिन में केक बना हुआ है। जब तक लोग ज्वाइन कर ले तब तक मैं इसको डिमोल्ड करके ठंडा कर लेती हूँ, बिकॉज ये जस्ट अभी निकला हुआ है ओवन से। और इसी वजह से हमारा लाइफ थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बेस हमारे बने हुए नहीं थे। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे केक को। ठीक है मैम, शेयर किया है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई एम फ्रॉम पटियाला। ओके तजिंदर जी, सॉरी मुझे स्पेलिंग नहीं आती। किस चीज की? ओके ज्वाइन कर लें कुछ लोग, देन उसके बाद में शेयर किया। ओके 2024 के ग्रुप्स में भी शेयर करो। ये है वाईफाई बंद करके नेट ऑन किया है ताकि जल्दी चार्ज हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आज हम दो केक के ऊपर काम करेंगे। एक है मोतीचूर लड्डू का केक, जिसके लिए हमने एक अलग बेस बनाकर रखा है, जिसको अंदर से भी हमने ऑरेंज कलर दिया हुआ है। और इसके लिए जो मोतीचूर लड्डू का जो मोती होती है वो हमने घर में ही तैयार करी, हमने बाजार से मोतीचूर लड्डू नहीं लिया है। और साथ में ये रसमलाई मोदक केक हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दो स्पॉन्ज हमने तैयार किया। अब यहाँ पर स्पॉन्ज का तरीका मैंने कैसा लिया है कि एक छोटा एक बड़ा स्पॉन्ज, एक छोटा एक बड़ा स्पॉन्ज बनेगा 1 केजी का ही केक, बट साइजेस थोड़े से डिफरेंट लिए। ये 6 इंच के टिन में बनाया, ये 5 इंच के टिन में बनाया, ये 6 इंच के टिन में बनाया, ये 5 इंच के टिन में बनाया है। ठीक है, तो कब से वेट कर रहे थे? अरे मैं थोड़ा सा ना लेट हो गया मुझे, क्योंकि मैं एक साथ जो है इस वक्त 5 चीजों पे काम कर रही थी, और फिर भी उसके मुकाबले में थोड़ा सा लेट हुआ। अब ये मेरा स्पॉन्ज ठंडा है, ये स्पॉन्ज मेरा गर्म है। मैं क्या करूंगी, गर्म स्पॉन्ज को ही यहाँ पर, अच्छा जब मैं बना रही हूँ 1 केजी का ही केक, बट दो अलग अलग टिन के अकॉर्डिंगली, तो मैं यहाँ पर 3 स्लाइस कट नहीं करूंगी, मैं कट करूंगी 4 स्लाइस, दो ऊपर वाले में से दो नीचे वाले में से। ठीक है, कट करके इसको इसलिए रख रही हूँ पहले से, ताकि ये हमारा ठंडा हो जाए। इससे क्या होगा, खुलकर ये जल्दी से ठंडा होगा। प्लेट लेकर आओ। ठीक है, और नीचे वाले से भी सिर्फ दो ही स्लाइस में यहाँ पर कट करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है, ठंडा नहीं हुआ है, गर्म में ही काम कर रही हूँ। और ये ठंडा हो जाए, देखो अभी भी भाप निकल रही है इसमें से, ये ठंडा हो जाए इसके लिए मैंने इसको कट करके यहाँ पर रखा है, ताकि ये जल्दी से। और कितना मुलायम है ये, एग वाला स्पॉन्ज है मेरा, ये बहुत ही मुलायम होता है। खोल कर रखेंगे यहाँ साइड में हम इसको, ताकि ये ठंडा होता रहे जब तक जो है हम दूसरे केक पर काम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, मोती लेकर आओ अंदर से, लाके दिखाओ झटपट। अब आज के दिन में मैंने दो केक इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा बीच में ब्रेक लगेगा,
क्योंकि हमारी क्लास आ रही है रॉयल स्वीट्स की, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिसकी वजह से मैं एक दिन पूरा ब्रेक लूंगी। तो मैंने सोचा चलो एक केक को मैं पहले ही फिनिश कर दूं, और ये दोनों केक का बेस एक ही है, यानी कि राउंड शेप का बेस हमें लगता है इसके अंदर। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही उसमें दिन में हम ये वाला चैप्टर फिनिश करें कि डोम शेप कैसे बनता है। अगेन इसमें भी मैं यही करूंगी, 4 पीस ही कट करने हैं मुझे इस तरह से। ठीक है, अब ये ठंडा हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने बनाया है मोतीचूर लड्डू का एसेंस और ऑरेंज कलर के साथ। मोतीचूर लड्डू का एसेंस दिखा देना। अगर किसी को मोतीचूर लड्डू का एसेंस चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, जुफराना.com के फेसबुक पेज पर चाहिए। ठीक है, बहुत ही रनिंग वाला हमारा एसेंस है ये। अंदर हल्का सा ऑरेंज कलर दिया है हमने, और साथ ही साथ इसके लिए बनने वाले जो मोतीचूर लड्डू का जो ये मिक्सचर होता है, ये भी हमने घर में ही बना लिया है। ये देखिए, ये जो लड्डू का मिक्सचर आप देख रहे हो, ये भी हमारा घर का बना हुआ है। अब या तो मैं इससे डायरेक्ट लड्डू बना के खा जाऊं, या तो मैं इसको केक पर अप्लाई करूं। तो जो चीज मैं घर में बना सकती हूँ, इसके लिए हमें कितना बेसन लगाता, इशारे से बताना। डार्क रेड कलर कैसे करना है? किसका किसका डार्क रेड कलर करना है? मुझे कमेंट करोगे तो मैं जवाब, प्रॉपर कमेंट करो। एक सेंटेंस में ऐसे लिखोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मुझे क्या लगे, पता चले कि किसका डार्क रेड कलर आप दे रहे हो। ये कौन नसरीन कॉल कर रही है? मेरी मम्मी तो नहीं कर रही है। नानी है ना? हाँ, ये देखिए, तो ये भी हमने घर में ही बना लिया। अदरवाइज आप क्या करोगे, मोतीचूर लड्डू है तो मोतीचूर तो लगेगा ही उसमें। अदरवाइज आपको करना क्या है, आपको जो है मोतीचूर लड्डू लाके उसको बिखेरना है और केक पर अप्लाई करना है। बट अगर यही चीज बाजार से मोतीचूर लड्डू कितने का आता है, और यही मोतीचूर लड्डू हमने घर के अंदर बना लिए हैं, लगभग 15 रुपए में ये हमारा बन गया। 15 रुपए लगे होंगे अंदाजन? नहीं, बेसन क्या रुपए किलो है? 80 रुपए किलो है ना? हाँ तो ठीक है, 25 रुपए में हमारा ये बन के तैयार होगा। ये लगभग 1 किलो मोतीचूर लड्डू का मिश्रण हमारा तैयार है। विप क्रीम में डार्क कलर लाने के लिए मैं किसी दिन ट्रिक बताऊंगी, अभी फिलहाल जिस उस पे हम फोकस कर रहे हैं हम उसी पे काम करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, मतलब हमारे ये बनने के काम में ये आ जाएगा। ये वही रेसिपी है जो हमने यूज करी थी लड्डू की क्लास में, जो हमारी लड्डू की क्लास में, उसमें मैंने ये मोतीचूर लड्डू बनाना सिखाया है। उसी रेसिपी से मैंने यहाँ पर ये मोतिये बनाकर रखे हैं, बहुत ही बारीक मोतिये। नजदीक से दिखाओ जरा। किसमें साउंड नहीं आ रहा है? किसमें आवाज नहीं आ रही है? ओके, किसी का कमेंट है यहाँ पर, दही मिल्कमेड एग के बिना स्पॉन्ज सिखाओ ना। दही निकल गया, मिल्कमेड निकल गया, एग निकल गया, तो फिर वो ब्रेड कहलाता है, स्पॉन्ज नहीं कहलाता है। केक का स्पॉन्ज मतलब उसके अंदर एटलीस्ट थोड़ा सा तो टेस्ट हो। आपने दही का टेस्ट निकाल दिया, मिल्क का टेस्ट निकाल दिया, एग का टेस्ट निकाल दिया, तो फिर वो पानी से बनेगा। तो पानी से प्रीमिक्स वाला केक बनता है, नॉर्मल स्क्रैच वाला नहीं बनता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो चीज मैं नहीं सिखाऊंगी जो मुझे एज अ कस्टमर और एज अ टीचर दोनों भी पसंद ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मोतीचूर लड्डू का जो वो है उसके ऊपर ही काम करूंगी। ठीक है, और ये वाला तरीका मैंने कल से आपको सिखाया हुआ है। अगेन इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। आज मैंने कहा था स्प्रे के उससे माध्यम से बताऊंगी। तो ये स्प्रे बॉटल है। अगेन जो एक दूसरा स्प्रे आता है जिससे हम पौधों पे पानी डालते हैं, आप वो वाला स्प्रे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये स्प्रे का तरीका भी बहुत बेहतरीन तरीका है। थोड़ा सा मोतीचूर लड्डू निकाल के दे देना, यहाँ पे क्रीम में मिक्स करके हमें लेना होगा, और 2 प्याले यहाँ पे खाली छोड़ दे यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा चीजें सब हटा ले। बिल्कुल बनाओ बनाओ, आपका तो फेवरेट है पाइनएप्पल केक। मैंने सुना है आजकल फेसबुक पे बहुत ज्यादा इमोशनल अत्याचार वाली बातें हो गई है। हाँ, क्या बात है भाई? किसने किसका दिल दुखा दिया? मुझे मेरे पास ऐसे पोस्ट आते रहते हैं। बेटा छोटा सा, चलो ठीक है ये भी चलेगा। मेरे पास ना ऐसे पोस्ट आते रहते हैं, अक्सर लोग भेजते हैं मुझे। पहले तो मेरे ही नाम को लेकर लोगों ने बहुत सारा, यानी कि खुद करो ड्रामा क्रिएट करो तो आप जेन्युइन हो, और दूसरा अगर कोई बात करे तो वो ड्रामा खोर है। क्या करता है, रोने रोने लगा रहा है, और इमोशनल अत्याचार, और सेम थिंग आप करो तो आप जेन्युइन हो। ऐसा क्यों? सेम थिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो जेन्युइन है, सेम थिंग कोई और कर रहा है तो इमोशनल अत्याचार है। ऐसा क्यों होता है भाई? रूल्स तो सबके लिए एक जैसे है ना, अलग अलग नहीं होने चाहिए।
लाइट कम है क्या? नहीं, सारी लाइट एकदम सही है। स्प्रे में पानी है ना? हाँ सिर्फ पानी, मैं सिर्फ सादे पानी से काम कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, देखो मोतीचूर जो मेरे बने हुए थे, आप क्या करोगे यहाँ पे, अब क्योंकि ये केक कम लड्डू ज्यादा है, ठीक है, हमें फोकस करना है केक कम लड्डू ज्यादा है, तो भाई मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोतीचूर मिक्स कर दिया है। अब क्योंकि मेरे लड्डुओं में कलर था तो मेरी क्रीम ऑलरेडी मिल्क कलर की, ये मोती के कलर की बन चुकी है। ओके, सो अब यहाँ पर उठाकर डालना है। प्लीज बताइए कि कितना प्रीमिक्स में कितना केजी केक बनेगा? अलग अलग प्रीमिक्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अब अगर मैं बात करूंगी तो जो मैं घर में प्रीमिक्स बनाती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगी। मेरा 320 से लेके 360 ग्राम अगर मैं प्रीमिक्स लेती हूँ तो 7 इंच के टिन में, 7 और 8 इंच के टिन में बहुत अच्छा केक मेरा बन जाता है। अब देखो, आगे लो, आगे। ठीक है, कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है तो पहले, क्रीम लूज नहीं होगी? बिल्कुल लूज नहीं होगी, बल्कि बूंदी तो और इसके क्रीम को अपने अंदर पकड़ लेगी। आप मुझे खुद बता देना कहीं पर अगर क्रीम अगर लूज नजर आती है तो मैं उसका तोड़ बताऊंगी, अदरवाइज मुझे पता है क्रीम लूज नहीं होगी। ये बहुत मीठा तो नहीं होगा? बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा। शुगर, पानी में शुगर नहीं मिलेगी ना? नहीं, मैं नहीं लेती हूँ पानी में शुगर। पानी में शुगर मिला के मैं कभी भी स्प्रे नहीं करती हूँ। ऑलरेडी मेरा स्पॉन्ज मीठा, ऑलरेडी उसके अंदर जो मैं चीजें डाल रही हूँ वो मीठी, और अगर पानी में शक्कर डाल दिया तो इतना मिठास नहीं देना है हमें। टीन की हाइट क्या होनी चाहिए? टीन की हाइट अगर 2.5 और 3 इंच मिल जाए तो भी इनफ है। 2.5 और 3 इंच भी मिल जाए ना तो भी इनफ है। टर्न टेबल का लिंक? टर्न टेबल ये आइकिया से मैंने बाय किया था, ये पत्थर का टर्न टेबल है, मार्बल का, ठीक है। आइकिया अगर आपके नजदीक है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो, अदरवाइज जो फाइबर का आता है, मैं कल से जो है फाइबर के ही टर्न टेबल पे काम करूंगी, आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके, बाकी जैसे चम्मच से पानी डालने बोला है वैसे डालोगे तो भी चले। नहीं मीठी है, फीकी बूंदी का क्या काम यहाँ पे, वो फिर ड्राई रहेगी। ड्राई मतलब कि उसने पूरे का पूरा मेरा ये सोक कर लिया, तो वैसा कुछ नहीं करना है हमें। से अच्छा केक कोई नहीं बनाता। अरे नहीं भाई, 15 साल पुराने धुरंधर लोग पड़े हुए हैं जो कि हम आते बातें तलते हैं, फेक है, फेक है, छाला छलती पिकत इनका फेक है। मैं खाली एक जेन्युइन बंदी हूँ, मैं किसी की बातों में नहीं आती हूँ, मैं दूसरे से अच्छा सिखाती हूँ, मैं रोज फ्री के लाइव सेशन देती हूँ। फ्री लाइव सेशन में आप सिर्फ अपना काम करने आते हो, जो किसी के केक को बनाते हुए आपको लाइव आना है। भाई लाइव आना ना रोज के, देखो एक क्लियर बात बताती हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक को रोज एंटरटेन किया जाता है। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो भाड़ में जाओ जिसको भी बुरा लगता है। पब्लिक फिगर होना और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना या पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपने लिए पब्लिसिटी बटोरने का मतलब है हमें रोज पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ डालना है। अब मैं फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हूं तो मैं खाने से रिलेटेड ही नीचे काम कर सकती हूँ, मैं नाचने से रिलेटेड यहाँ काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम फूड से रिलेटेड है। मैं मेकअप के सेशंस नहीं ला सकती, मेरा काम मेकअप नहीं है, मेरा काम ये है। तो अगर मैं पब्लिक फिगर होते हुए यहाँ पर आ रही हूँ, बात कर रही हूँ, और उसको अगर कोई आके फेक कहता है, इट मीन्स के उसको पब्लिसिटी चाहिए किसी और के थ्रू, किसी और का सर्टिफिकेट आ रहा है, वो फेक कह रहा है, अब कह रहा है लोग इमोशनल अत्याचार करते हैं, हम तो बिल्कुल अच्छे जेन्युइन काम करते। कैसे जेन्युइन इंसान हो भाई, तुम दूसरे टीचर की वो उड़ा रहे हो, फिर तुम पर अगर बात आते तो तुम अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट डालते हो, तो यहाँ कौन उड़ा रहा है भाई? दम है तो जैसे हम वीडियो पे आके बोलते हैं वैसे वीडियो पर आके बोलकर बताओ, वो दम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके जो चेहरे के ऊपर जो एक अच्छा वाला टैग लगा ना, ओ माय गॉड सो क्यूट, ये कितना अच्छा अच्छा बोलती है, ये कितनी अच्छी देवी है, ये महान है, ये किसी के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोलती है, तो वो टैग आपका हट जाएगा ना, आपकी असलियत सामने आएगी। भाई मैं इंसान हूं, मैं ह्यूमन बींग हूं, अगर मुझे कोई गलत बोलता है तो मैं धज्जियां जरूर उड़ाऊंगी। मैं ये नहीं कहूंगी एक गाल पे तमाचा मारा, भाई हम तेरे सामने पूरे खड़े, तू हमें निचोड़ ले मार मार के। क्यों निचोड़ ले भाई, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सीरियसली, और हर इंसान को मेरे जैसा होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ आप सब वैसे ही बन जाओ कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको इतने थप्पड़ मारो कि उसका मुंह लाल करके उसको घर भेजो अपने। ये नहीं कि डर के बैठ जाओ, ओ माय गॉड मेरे बारे में टिप्पणी हो गई मुझे चुप हो जाना चाहिए, नहीं, मुंह लाल कर दो। सीरियसली आप सबको, मैं तो अपनी बेटी को भी ऐसी बनाती हूं कि बेटा पहले तो गलती मत करो, और अगर किसी ने गलती से आपके ऊपर हाथ उठा लिया ना तो उसको बेइंतहा मारो, बेफिक्र होकर मारना। तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप खड़े हुए हैं तुमको सपोर्ट करने के लिए, बस तुम गलत नहीं होना चाहिए।
तो अगर मैं गलत नहीं हूं और कोई अगर आके मेरे पोस्ट के ऊपर या मेरे स्टूडेंट के पोस्ट के ऊपर फेक लिख कर जाता है तो मैं तो उसकी रोज धज्जियां उड़ाऊंगी, रोज उड़ाऊंगी धज्जियां। गलत इंसान को छेड़ दिया। अरे मैंने बता दिया रिचा, तो आप जा जाके उसके पोस्ट देखोगे, और मैं नहीं चाहती कि गलत गलत चीज पर भी आप उसको पोस्ट देखो। 200+ उनके पास फॉलोवर्स है और देखते कितने हैं, 100 भी नहीं आते उनको देखने के लिए। मैं 15 साल से रशियन नोजल का काम कर रही हूँ, आपके रशियन नोजल को देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं लोग। दूसरों को फेक बोलोगे तो भाई फिर आप बहुत बुरा खींचने वाले हो, बहुत लंबा खींचने वाले हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर केक सिखा रही हूँ, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए केक बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा कोई केक का ऑर्डर नहीं है, मैं कोई केक के ऑर्डर नहीं लेती हूँ। मैं घर वालों के लिए भी केक, पहले ऐसा होता था कि किसी के लिए केक बना रही हूँ तो लेकर आ जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। अब मैंने सोचा कि चलो यार प्रॉपरली आप लोग के लिए केक बनाने का सीरीज स्टार्ट करती हूँ। ये केक जब क्लास खत्म होती है ना, मैं इन सब घर वालों को कहती हूँ कि जाने से पहले ये केक खाली करके जाना, मेरे फ्रिज में मत रखना। मेरे फ्रिज में सीरियसली जगह नहीं है, बहुत सारी चीजें फ्रिज के अंदर होती है मेरी क्लास से रिलेटेड। तो ये बच्चे लेते हैं, बांट देते हैं, जो इनको करना होता है वो करते हैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि मेरे पास आज समझो ये केक का ऑर्डर आ गया तो ही मैं लाइव करने खड़ी हुई, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। वो आपको चीजें मेरे व्लॉग पर मिलेगी, जो मैं अपने खाने के लिए कर रही हूँ ना, वो मेरे जुफराना फारूकी की व्लॉगिंग में मिलेगी, या तो मेरे यूट्यूब पे मिलेगी जो मैं मेरे खाने के लिए कर रही हूँ। तो आप अगर 15 साल से अगर घास खोद रहे हो तो हमारे लिए नहीं खोद रहे हो, आप अपनी कमाई के बीच में एक लाइफ दे रहे हो और वो भी पूरी डिटेल नहीं दे रहे हो, ठीक है। यास्मीन जी, जब कोई ऐसा लगता है ना कि कोई किसी को ऐसा फील होता है यास्मीन कि कोई आया और आपको ऐसा यूं नोच कर चला गया। अब मेरी आयत है, उसकी क्लास के अंदर आयशा नाम की एक लड़की, वो ना यूं करके नोच लेती है फिर हंसती है जोर से। आयत ने एक बार बर्दाश्त किया, 2 बार बर्दाश्त किया, तीसरी बार उसने सोचा कि वो भी उसको नोच ले, पर उसने वो नहीं किया। उसने आके मुझे बोला, मेरे सामने कैलेंडर रखा, बोले मम्मा ये लड़की के नाम की शिकायत लिख दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो लड़की ना रोज मुझे ऐसा पिंच करती है, देखो निशान पड़े हुए मेरे हाथ पे। मैंने देखा वाकई में निशान थे, तो मैंने कहा बेटा तुम बदला ले लेते ना। बोले नहीं, मैंने सोचा इससे अच्छा इसको मैं करके दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि सिर्फ बदला नहीं लूंगी, इसको सबक सिखाना है। तो उसने कैलेंडर पे प्रिंसिपल के पेज के ऊपर मेरा रिमार्क लिया कि ये लड़की हमें रोज मेरे बच्ची को रोज परेशान कर रही है, नोचती है, सब करती है। प्रिंसिपल के पेज पर वो लड़की सीधे प्रिंसिपल के सामने गई। 1 दिन वो बर्दाश्त करे, 2 दिन वो बर्दाश्त करे, इससे ज्यादा कोई बर्दाश्त नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। हम किसी का दिया हुआ खाते नहीं है, हम किसी के मेहरबानी पे पल नहीं रहे हैं। तो कोई अगर आपको इतनी सी भी पिंच करके जाता है ना, मुंह तोड़ दो आप। सच में ये मत सोचो हम लेडीज हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हाथ पैर टूटे हुए नहीं है हम लेडीज के कि हमको सपोर्टर की जरूरत पड़े, ठीक है। और हाथ उठाने से पहले भी सोच लो कि भाई ये लंबा चलेगा, है ताकत तो ही मारना। मेरे अंदर तो ताकत है कि कोई मुझे एक थप्पड़ मार जाए तो मैं उसको लंबा खींच के ले जा सकती हूँ। तो आप लोग भी सोच लेना कि कोई अगर मार के जा रहा है, या तो भैंजी टाइप बन के घर में बैठे रहो, या तो फिर डबल मुंह तोड़ो उसका। भैंजी टाइप मत बन के बैठना। मैं तो सबको बोलती हूँ मारो और फिर देख लो जो होगा, फिर देख लो जो होगा, जो भी होगा। सामने वाले ने मारने से पहले नहीं सोचा, आप भी मत सोचो, ठीक है। ये तो हो गया आज का लेक्चर। और अगर लेक्चर ऐसे ही बढ़ा रहा तो मोदक के काश नहीं बनेगा, फिर मोती चूरी बन जाएगा खाली। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आइडिया दूंगी। काजू कतली केक तो मैं बनाना बताऊंगी आप लोगों को, और हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे काजू कतली केक कि कोई देखकर भी बोलेगा अरे यार ये तो काजू कतली है, ये केक नहीं है। हम उसके ऊपर ऐसा काम करेंगे। सीखना है आप लोगों को काजू कतली केक। ऊपर वाली लेयर इतनी थिक क्यों है, इसको कट नहीं किया आपने? मैंने बताया ना कि जब हम यहाँ पर थोड़ा सा टॉल केक के ऊपर काम करते हैं ना, तो एक केक के 3 स्लाइस मत करो। मैंने एक केक के 2 स्लाइस कट किए, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा टॉल रहे, बट वो इतना लूज ना हो जाए कि गिरने लगे, ठीक है। तो यहाँ 6 इंच के टिन में मैंने 2 स्लाइस कट किए, 5 इंच के टिन में मैंने 2 स्लाइस कट किए। यूजुअली हम लोग 3 स्लाइसिस कट करते हैं, बट यहाँ नहीं करा हमने, ओके। सबको सीखना है तो फिर रोज आते रहो, मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है आप लोग को सिखाने के लिए। हाँ क्या? मुझे फेसबुक पे इस वक्त 517 लोग देख रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे 93 92 ऐसा कर रहे हैं।
जी जी मैम, आप सही तो सीखना है, आप मुकम्मल सिखाते होते हैं। ओके थैंक यू। ओके इतना बना लिया। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन वही क्रम कोट वाला मामला आता है। पहले क्रम कोट कर लो, जितनी क्रीम है अंदर की तरफ दबा दो, जितनी एक्सेस क्रीम बाहर निकली है पूरी दबा दो, जितनी बच जाए उसको निकाल कर साइड में रख लो। ये क्रम कोट कंपलसरी है हर केक में, चाहे आप स्ट्रेट बना रहे हो, स्क्वायर बना रहे हो, राउंड बना रहे हो, या आज की तरह हमारे डोम केक बना रहे हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे चाहिए कैची। कैची इसलिए चाहिए क्योंकि मैं हर बार केक बनाती हूँ ऐसा स्ट्रेट, इस बार मुझे चाहिए गोलाई में। और जब मैं बात करती हूँ गोलाई की तो ये एजिस मुझे परेशान करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी परेशानी को कट करूंगी यहाँ पर, जैसे कि मैं फेसबुक पे इस वक्त आप लोग से बातें करके वो जो एक चुड़ैल है उसकी परेशानी को खत्म कर रही हूँ। 800 ग्राम बेक केक कितने पाउंड का होता है? 800 ग्राम यानी कि 1 पाउंड से थोड़ा ज्यादा ही होगा। देखो 1000 ग्राम का मतलब 2 पाउंड होता है, परफेक्ट 2 पाउंड। और थोड़ी सी गूगल की हेल्प ले लो, गूगल आपको पाउंड में जो है ना कन्वर्ट करके बता देगा कि कितना पाउंड हो गया। अच्छा, ठीक है, ऊपर का हिस्सा काउंट कर दिया। कैश्यू बादाम पिस्ता ये सब ऐड कर सकते हैं? सब कर सकते हो अंदर की तरफ में। वैसे काजू बादाम पिस्ता नहीं जाता है अंदर, वो आप ऊपर डालोगे। मगज जाता है मोतीचूर लड्डू में। जब भी आपने मोतीचूर लड्डू खाया होगा आपने देखा होगा उसके अंदर होता है वाटरमेलन का मगज या फिर सीड। बेस वेनिला है क्या? नहीं, बेस भी मैंने मोतीचूर का लिया है, मेरे पास मोतीचूर का एसेंस था। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट एसेंस है ये, मोतीचूर लड्डू बनाइए उसके लिए मेरे पास काजू कतली का भी एसेंस है, तो मैंने इसी को डाला इसके अंदर ताकि स्पॉन्ज में भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। प्लस जो मैंने मोतीचूर बनाए वो मेरे घर के बने हुए हैं, उसमें थोड़े से मेरे एसेंस पड़े हुए हैं जो कि मैंने क्लास में बताए कि किस तरह से बनता है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने इसको कट कर दिया, जितने फालतू एजिस थे उनको मैंने कट कर दिया। ब्राउनी विदाउट कंडेंस मिल्क सिखा दो। ब्राउनी विदाउट कंडेंस मिल्क मेरे क्लास का पार्ट है। अल्लाह मैंने क्या किया है, देख रहे हो खाला रुक नहीं रहे, मैं उनको बीच में कैसे टोकूं? ब्राउनी विदाउट कंडेंस मिल्क मेरे क्लास में है, मैं यहाँ नहीं सिखा सकती हूँ। ठीक है, अब क्रम कोट करने के बाद में, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप सब लोग कैसे हो? Which company एसेंस? मेरा टेम्को कंपनी का है जो कि क्राफर्ट मार्केट में इसकी शॉप है। हाँ कैश मांग रहा है, कैश दे दो। उधर देखो मेरे पलंग के पास में ना एक थैली है, थैली के अंदर ना पैसे रखे हुए हैं, दवाई की थैली में है। हाँ है, उसमें है पैसे, चेक करो। हाफ केजी केक के लिए कितने टाइम रखना है? क्या रखना है, क्या रखना है? आधा सवाल, जवाब कैसे आधा दूं? ये केक पैच है या प्रीमिक्स? ये मेरा एग वाला है। डोम शेप के लिए डॉल मोल्ड यूज कर सकते हैं? जरूरत नहीं है इतने मोल्ड लेने की, जब आप डोम शेप खुद बना सकते हो तो एक डोम शेप का मोल्ड लोगे, एक स्क्वायर टिन लोगे, एक राउंड टिन लोगे, एक रेक्टेंगल टिन लोगे, फिर एक डोम शेप लोगे, फिर डोम के अलावा फिर आप बोलोगे कि मुझे डॉल का भी चाहिए। इतने टिन लेके क्या करना है, जबकि आप राउंड से डॉल टिन और ये दोनों बना सकते हो। अभी मैं चाहूं तो इसको डॉल शेप में भी कर सकती हूँ। अच्छा, केक के इंचेस वाइज व्हिप क्रीम कितना लगाना है एक बार बता 1 सेंटीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर और 3/4 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा क्रीम हम नहीं लगाते हैं। पैसे भेज दो। क्या भेज दो? पैसे क्या करोगी पैसों का? लखपति औरत खुद बैठी बनी बैठी हो, बल्कि तुम मुझे दे दो। मोल्ड का साइज 6 इंच और 5 इंच है। खुद करोड़पति औरत 5 करोड़ का बंगला लेकर बैठी है और मुझसे कह रही है पैसे भेज दो। किस बात के पैसे भेज दो? ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं? नहीं, मैं कोई ऑफलाइन कोर्स नहीं कराती हूँ। ओके इतना होने के बाद हमें इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करना है। अब देखो नॉर्मली जब मैंने आप लोग को क्रीम लगाने के लिए बोला था, मैंने क्या बोला था आपसे कि आपको क्रीम कैसे लगाना है, साइड बाय साइड लगाना है, ऊपर जाना है। डोम शेप बनाने में हमें 2 काम करने हैं। अब ये डोम शेप मुझे परफेक्ट मोतीचूर लड्डू वाला गोल चाहिए। एक डोम शेप होता है जो कि छोटे में ही बन जाता है, आप वो भी कर सकते हो, बट मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करा है। तो जब भी डोम शेप की बात आती है क्रीम की लेयर हो जाती है डबल। नॉर्मल केक में 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ मुझे कहीं पर 1.5 सेंटीमीटर और कहीं पे 2 सेंटीमीटर की भी थिकनेस लगेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज मैंने अच्छी ज्यादा क्रीम को जो है बीट करवा के रखा, और आज मेरे पास क्रीम कोई दूसरी आई हुई थी, मैं इसको भी देख लेती हूँ कि कैसी है। मुझे दिखाना पैकेट कौन से नाम की आई थी क्रीम। जुफराना.com के मेरे एक बार फेसबुक पेज पर आप जाकर देखो, आपको एसेंस की नॉलेज मिल जाएगी।
अच्छा, अब आप चाहो क्रीम को भी कलर दे सकते हो, बट जैसे कि मैं कलर के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं जाती हूँ, तो मैं क्रीम को व्हाइट रखूंगी और इसके ऊपर जो हमारे मोती लगेंगे वो तो है ही ऑलरेडी ऑरेंज कलर के, तो एक्स्ट्रा कलर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं आपको आज दूसरी टेक्निक पर लेकर जा रही हूँ, और वो टेक्निक ये है कि ऊपर ढेर सारी क्रीम लगाओ और फिर उस क्रीम को नीचे की तरफ धीरे 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 करके, ये बाथरूम में रखे जाएगा, धीरे धीरे करके जो है इसको नीचे की तरफ हम लेंगे। दिखा दो, मैं देख लूं सही आया है कि नहीं आया पार्सल। हाँ, ये क्रीम दिखा दो, फौरन चेक किया करो पार्सल आए ना कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि आजकल ना बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। एक बार फुटबॉल शेप केक भी सिखाओ। चलो, ये अभी फुटबॉल शेप ही बनेगा, ये जो आप देख रहे हो ना फुटबॉल का ही शेप समझ लो कि ये हो रहा है यहाँ पे। मुंबई में कहाँ से होगा? मुंबई में मुमरा से हूँ, थाना सिटी से 2 स्टेशन आगे। वेरी गुड। क्रीम को हम एक दिन पहले बीट करके रख सकते हैं फ्रिज में ऊपर रखना है। फ्रिज बीट करी हुई क्रीम फ्रिज में नीचे की तरफ रखी जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं। ठीक है, इसको पढ़ो, इसको बनाओ और बाथरूम में रख दो, इसके अंदर जो भी बोला है करने के लिए। ठीक है, चलो मैम, ये आपकी कॉस्मेटिक क्लास अवेलेबल है क्या? यस अवेलेबल है। और लो, अब सही है, चलिए स्टार्ट करें। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं टैप 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 टैप, ठीक है, इससे क्या होगा, इसके अंदर की एयर निकल जाएगी। बहुत ज्यादा जोर जोर से मत मारना, मत भेजो लव मुझे इस वक्त, मैं इस वक्त बिजी हूँ काम में, मैं जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको मसाज करेंगे, पहले थप्पड़ मारेंगे और फिर मसाज करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद साइड से हम इसको नीचे की तरफ, अभी हमने ऐसा किया, साइड में क्रीम एक्स्ट्रा निकल आई, अब साइड से हम क्रीम को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, दिख रहा है गोल शेप जाते हुए। कोई इसके अंदर आपको सफाई वाला काम नहीं करना है कि अरे अभी से शेप देना शुरू करना है, कुछ नहीं, हल्के 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 क्रीम जाएगी नीचे की तरफ, स्लो 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 स्लो। इतना करने के बाद भी पैलेट नाइफ के दूसरी साइड में हमारी क्रीम नहीं लगी है। ठीक है, एगलेस केक के लिए क्लास ले लो, सारी चीजें फ्री लाइफ सेशंस पे नहीं है। इसमें डॉवल नहीं जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसमें डॉवल, छोटा केक है ना, 6 इंच के 2 छोटे केक, 6 इंच एक 5 इंच, इसमें क्या डॉवल जाएगा। अब मैं चेक करूंगी मेरे पैलेट नाइफ पे कुछ गंदगी है लगी हुई, अगर नहीं है तो यही पैलेट नाइफ जो है मैं अपने केक में डिप करूंगी और एक्स्ट्रा क्रीम लेना शुरू करूंगी। ठीक है, क्योंकि हमने जितनी क्रीम ली थी थोड़ी सी ली थी, हमें थोड़ी और बढ़ानी है। यहाँ पर क्रीम का ज्यादा यूज होगा, यूजुअली हम क्रीम इतना यूज नहीं करते हैं केक के अंदर। कुकी क्लास 20 तारीख को है, बटन कुकीज की क्लास में लेकर आ रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी कितने स्टूडेंट हो गए हैं। डॉल केक में भी ऐसी शेप, ऐसा मतलब ऐसा रख के आप बना सकते हो, ऐसा रख के बना सकते हो डॉल केक भी। वैसे आजकल ट्रेंड नहीं रहा डॉल का, बट फिर भी कहीं कहीं पर है, तो आप इसी उससे बना सकते हो। डॉल के लिए नया डॉल टिन लेने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा था आपने? कुकी क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए? 200 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, फीस 777 हो चुकी है कुकी क्लास की। ठीक है, पेमेंट करने से पहले एक बार पूछ लेना कि क्लास की फीस कितनी चल रही है, बिकॉज फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हमारी फीस होती है। ये माधवी जी ने किसको बोला है ये तरीका सही है, पहले थप्पड़ मारो फिर मसाज करो? हाँ, मसाज करो, मसाज करो, मैंने अभी बताया था, ये तरीका सही है, पहले थप्पड़ मारो फिर उसको मसाज करो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो इसका शेप। अब मैं एक तरीका और सिखाऊंगी, जैसे आपने ऊपर से नीचे जाते हुए देखा, अब मैं इसको नीचे से ऊपर मसाज करूंगी इस तरह से। कौन सा फ्लेवर है ये मोतीचूर लड्डू बनेगा, ये देखो, अब नीचे से ऊपर मसाज कर रहे हैं, दिख रहा है। स्विस रोल की क्लास है ये? यस, स्विस रोल नहीं, स्विस डिजाइनर स्विस केक। अपने लेफ्ट पर खिसका दो केक, लेफ्ट पर, अब देखो कहाँ नहीं दिख रहा है, दिखिए मैं मिडल में तो हूँ, और हाँ। कितना खसकाऊंगी, तुम वापस ले लो, वापस ले लो। हाँ, मिडल में था वो। दिख गया, रफली हमने इसको बना लिया है केक को यहाँ पर। ठीक है, आपको अभी से गोल शेप दिखना शुरू हो गया होगा। आपने ऊपर क्या? ऊपर पार्ट से डोम शेप पर, नीचे पार्ट को डोम शेप
फॉर फुटबॉल कैसे करेंगे? नीचे की पार्ट में भी अगर डोम शेप करना होता है ना तो हमें नीचे से कट करना पड़ता है, स्पॉन्ज को कट नहीं करना पड़ता है, बीच में केक ज्यादा बनाना पड़ता है। वो किसी दिन मैं फुल राउंड में बता दूंगी आपको, अभी फिलहाल इसके ऊपर फोकस करो। उसका भी वक्त, बन जाएगा। यस, मोदक के लिए दूसरा केक रखा है हमने। इसको हम फुल राउंड करेंगे मोतीचूर के अकॉर्डिंग। ज्यादा कुछ सफाई की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मोतीचूर लड्डू की स्टफिंग लगने वाली है। अगर कस्टमर को ज्यादा क्रीम नहीं चाहिए तो इसमें देना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें कोई चॉइस है ही नहीं आपको। डोम शेप बनाने में क्रीम आती ही है। कमेंट से नहीं दिख रहा है तो कमेंट स्वाइप कर दीजिए ना। कमेंट्स को स्वाइप कर दो। आई थिंक इंस्टाग्राम पे कमेंट नहीं जाता है। नहीं नहीं, ये फेसबुक पे कह रहे हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ ये और लगेगा, गोल शेप हुआ नहीं है इसके लिए। अब इसके आगे जो है ना मेरे, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, इसको मैं रख दूंगी साइड में। अब जो मुझे काम आएंगे, दे दे बेटा, मुझे जो है ये प्लास्टिक के स्क्रैपर्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अल्टीमेक्स कंपनी के पास है, यूजुअली नॉर्मली बाजार में मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर होता है, एक हार्ड टेक्सचर होता है। देखो ये कैसा है, जब मैं इसको दबाकर देखती हूँ ना तो ये थोड़ा सा हार्ड है टेक्सचर, और जब मैं इसको दबाती हूँ ये बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर है। तो सबसे पहला काम हार्ड टेक्सचर का हम करेंगे। ठीक है, इससे भी बड़े बड़े आते हैं, टॉल आते हैं, अगर आप कोई अच्छा बड़ा केक बना रहे हो तो उसमें भी इसकी जरूरत रहती है। अब मुझे जैसा डोम शेप देना है ना, मैं इसको हाथ से ऐसा फोल्ड करती रहूंगी। मुझे थोड़ा खुला हुआ चाहिए तो मैं ऐसा लूंगी, और खुला हुआ चाहिए तो ऐसा लूंगी, और खुला हुआ चाहिए तो ऐसा लूंगी। नीचे का स्ट्रेट ऊपर का डोम चाहिए तो मैं ऐसा बना कर लूंगी। तो ये अब अपने हाथ से आप इसको चेंज करके यहाँ पर, अब मैं इसको रख के पहले दिखाती हूँ आपको। मैं ऐसा डोम शेप ले रही हूँ बेटा, ये ना हिल रहा है, मुझे कुछ दो इसमें। इस कपड़े को थोड़ा सा टुकड़ा कट करो, छोटा सा टुकड़ा कट करो, गीला करके दो। या तो कितना क्रीम लिया पता नहीं मुझे, क्योंकि इसमें मैंने एक साथ ही, हाँ चलेगा टिश्यू ले ले, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया ना, एक साथ आज 1 किलो की क्रीम बीट कर दी है। ठीक है, वैसे इसके अंदर 2.5 कप, 1 kg का केक है ना, तो उस दिन मैंने कितना बताया था, 1 कप में 1 किलो का केक, बट इसमें 2 कप से ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, ये मेरा प्लेट जो था इससे हिल रहा था, इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, किसी दिन उसका वीडियो बना के डालूंगी। अब देख रही हूँ तो प्लेट हिट नहीं, हिल नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, अल्टीमिक्स की साइट्स पर देख लो आप, वहां पर मिल जाएगा आपके, लोकल उसमें मिल जाएगा, अमेजोन पे तो अवेलेबल है ही है। अब मैं स्क्रैपर को शेप को देते हुए यहाँ पर इस केक को बिल्कुल फ्लैट शेप दे रही हूँ, जबकि मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए फ्लैट शेप की जरूरत नहीं है। हमेशा स्क्रैपर जिस हाथ से काम करते हो उसी साइड पे यूज करना है। याद रहे, जिस साइड आपका काम होता है उसी साइड यूज करना है। खाली हम जब पैलेट नाइफ यूज करते हैं तो यहां से यूज करते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक स्टेप है ये कभी भूलना मत। कप का मेजरमेंट कितना है? 250 ml का कप होता है मेरा। कुकी क्लास कब है? कुकी क्लास 20 तारीख को है, जो न्यू कुकीज की क्लास आ रही है। रॉयल स्वीट्स की क्लास सैटरडे को है। अगेन व्हिपिंग क्रीम बच जाए तो कैसे स्टोर करना है? उसको क्लिंग रैप करो, फ्रिज में रख दो। देखो, आप जिस तरह से इस स्क्रैपर को मोड़ोगे, ये स्क्रैपर अभी हाथ, आपके हाथ का पिट्ठू बन गया है। वो कह रहा है भाई मुझे जैसा मोड़ लो मैं वैसी शेप दे दूंगा। दिख रहा है, हो गया राउंड शेप। आपको जैसे शेप देना है वैसे दे दो। हो गया राउंड शेप। अगेन जैसे कि मैंने बताया था, यहां पर आपको, हाँ तो भर गया पूरा। दूसरा लेना, मैं देती हूँ, कोई दूसरा डब्बा दे दे। ये भर गया है पूरा यहाँ पे, मेरा एसी ना आज लीकेज कर रहा है। हैंड बीटर कौन सा अच्छा है? किसी भी ब्रांड का 300 उसका वॉट्स का। ठीक है, वो दोनों क्रीम कैसे वो हटा दो। ये नहीं लगेगा बेटा, ये लगेगा ही नहीं। कोई डब्बा वब्बा कुछ दे देना, ये लगेगा भी नहीं। ये पेड़ों को पानी पिला दूं। चल, ये नहीं लग रहा है, ये बाद में देख लेना। ओके, केक क्लास कब है, कौन सा केक का क्लास? अभी ये इतना देखो, आपको ना सबसे पहले ये देखना है कि आप जो केक बना रहे हो, कहाँ आ रहा है साइड में, ये रख दो, गिरना चाहिए। क्या रखूं, इतना साइड में लगेगा, पकड़। अच्छा, नीचे से ही लिया था ना इसको।
और इसको बुला, एसी वाले को बोलना भाई ये फिर से लीकेज हो गया है, इसको चेक करो। ठीक है, अब इस केक को हम उठाएंगे और उठाकर डाल देंगे फ्रिज में, अभी इसका काम नहीं है। हम करेंगे मोदक केक के ऊपर का काम। यहाँ पे पकड़ो। बची हुई क्रीम कब तक स्टोर कर 7 दिन। बेटा प्लेट दूसरी एक और एक दे दो। जितना केक में काम होना उतना ही काम करो, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश मत करो कि चलो मैं इसकी लाइंस भी निकाल दूं, ये करूं। जरूरत क्या है, वो ऑलरेडी उसके अंदर ऊपर से सारा उसके मोदक वो लगने वाला है मोतीचूर, तो हमें जरूरत है भी नहीं, है ना। शेयर कितने लोगों ने किया है? एक भी शेयर नहीं हुआ है अभी तक। 190 शेयर हुए हैं, सो सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अब मोदक केक पर आते हैं। उठा ले उसको, जरा चिपक गया। मोदक केक के लिए मैंने रसमलाई फ्लेवर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप इसके अंदर रसमलाई डाल सकते हो बट मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही काम करूंगी। ओके, इसको हम स्प्रे कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा स्प्रे करो। किनारों की तरफ स्प्रे ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज किनारे का जो एरिया होता है हमारे केक का, वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है या ड्राई रहता है। कमर्शियल डोनट की क्लास है, कुछ करने वाली हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। नहीं समझ में आ रहा कि फ्री करूं या फिर क्लास में करूं, मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरा डिस्कशन ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उस चीज का। बट अगर आप लोग इसी तरह से रोज आते रहे तो यार मैं क्लासेस करना छोड़ दूंगी, रोज फ्री लाइव दूंगी सच में। अगर आप लोग आना पसंद करोगे तो मैं सोच रही हूँ क्लासेस देना बंद कर दूं, बट मुझे 1000 से ऊपर चाहिए व्यूअर्स। अगर इसको अगर सेल करना हो तो कितने इसमें सेल करेंगे? किया कैमरा एंगल खड़ा है, इंस्टाग्राम पे सही है? हाँ बीच में ही है। ये कौन सा है? इंस्टाग्राम है ना, थोड़ा सा जूम कर ले तू, इंस्टाग्राम थोड़ा सा जूम कर ले, सही हो जाए। नहीं मैंने नहीं डाला है रसमलाई का लिक्विड, आप जैसे रसमलाई का लिक्विड डालना चाहो डाल सकते हो। मैंने इसको नॉर्मल फ्लेवर दिया है, ठीक है। बीच में व्हाइट कलर ही ले रही हूँ मैं इसमें। आप अपने पास थोड़ा लो ना, थोड़ा बोला ना। अरे कितना लो, एंड स्टेज पर है वो, मर जाएगा थोड़ी देर में, नीचे गिर जाएगा। अपनी तरफ लोना लोना करी चली जा रही है। यहाँ से थोड़ा दिख रहा है ना, नजदीक नजदीक दिख रहा है तो कैमरा पीछे ले ले, बॉक्स रखा हुआ है और पीछे ले ले। ये कसम से आलसी बैल है यार, इसने मेरा, ये दुश्मन पार्टी से मिली हुई है। पार्टीज एक नहीं है तो हाँ मेरी एक नहीं, मेरी बहुत सारी पार्टीज है। मैंने दुश्मनों की एक पूरी वो बना के रखी हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मुझे आकर कहती है एक्सप्लेन करो आपने ये वाला लाइफ क्यों दिया। मेरी अम्मा हो, मेरे बाप हो, कौन हो तुम भाई, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। मैं, मेरी मर्जी, मेरा पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं जो दिल चाहे अपनी पब्लिक से बात करूं। एक्सप्लेन प्लीज। अरे वाह, क्यों एक्सप्लेन करूं भाई मैं तुम्हें? प्रगति आंटी हर टाइम तैयार रहते मेरे को पिटवाने के लिए। वीडियो ब्लर है, नहीं है, कलर चेक करो। नहीं वीडियो ब्लर नहीं है। इंस्टा पे, हाँ इंस्टा पे अपने आप होता है, उसके हम जिम्मेदार नहीं है। इंस्टा पे अगर ब्लर होता है ना बीच बीच में, मेरा वाईफाई लगा हुआ है और ऑफिस वाईफाई, एक साथ 25 फोन को चलाएगा वो, ठीक है। प्लेन वाटर है या शुगर सिरप? नहीं प्लेन वाटर है, लेकिन रसमलाई बनाने जाओगे तो जब बाजार से रसमलाई लोगे ना, उस रसमलाई के रस को जो है आपको इसमें डालना है, ठीक है। एक दिन प्रॉपर रसमलाई केक बनाना बताऊंगी, आज मोदक में नहीं बताती हूँ, इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं हम। अच्छा अभी हमने क्या बताया था आपको, जब हम केक बना रहे थे हमने एक के ऊपर एक बनाते चले गए और बाद में साइड की क्रीम हमने अंदर की तरफ दबाई थी। अभी मैं कुछ अलग करूंगी इसमें, यहाँ पर मैं साइड की क्रीम साथ के साथ दबा दूंगी। तो ये भी एक तरीका है केक बनाने का, और ये भी गलत नहीं है, ये भी सही तरीका है। क्या कौन? वो तो है बड़ी वाली, एक एक घंटा फोन पे पकाती रहेंगी। मिनिमम कहो, मिनिमम एक घंटा, मिनिमम एक घंटा फोन पर पकाती रहेंगी। वो तो मेरी बड़ी वाली दुश्मन है। मेरी नींद, कल तो मेरे को नींद इतनी आ रही थी, मैंने झूठ बोल के फोन रखा इनको मेरे को नींद आ रही थी, मैंने कहा अभी मैं बोलूंगी नींद आ रही तो बोलेगी चुप बैठो, कोई आती है सोने की, आलसी औरत। विपिंग क्रीम जो हमारी आती है ये वाली नॉन डेयरी विपिंग क्रीम, इसमें ऑलरेडी शुगर होती है, इसमें कुछ भी ऐड मत करना, कुछ भी मत करना, समझे। आज जो दिख रहा होगा आपको मेरा तरीका, वो अलग दिख रहा होगा कल से। आप अपना कमेंट वो है ना स्वाइप कर दो, अभी मैम इधर हाथ में खसका देंगे, यहाँ साइड में इंस्टा। मैं थोड़ी देर में गिरने वाली हूँ नीचे, मैं थोड़ी देर में नीचे गिरने वाली हूँ, बस इतना मुझे कोने में सरका दिया है।
फेसबुक वाले जो है ना कमेंट को साइड वो कर दोगे ना साइड, तो आपके कमेंट सारे चले जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे कमेंट। क्रीम में कलर डालने से मेरी क्रीम फटी है, हाँ, रीजन? यस, रीजन ये है कि क्रीम में कलर डालने के बाद में आप क्रीम को बीट करते हो, ठीक है। तो क्रीम में कलर डालने के बाद में आपको जस्ट चम्मच से मिक्स करना है, ना कि बीट करना है। ओवर बीटिंग से क्रीम के अंदर जो केमिकल है वो अलग रिएक्शन करने लगते हैं। सेम प्रोसेस एसेंस के साथ भी होता है। किसी भी चीज में एसेंस या कुछ भी खाना बना रहे हो, खुशबुएं लास्ट में डाली जाती है, ना कि पहले से, ठीक है। विपिंग नहीं करोगे एसेंस डालने के बाद, क्रीम डालने के बाद आपकी क्रीम कभी भी कड़वी नहीं होगी। किसी ने पूछा है मेरी फिनिशिंग नहीं आती, इसका क्या वजह? फिनिशिंग नहीं आती है उसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी क्रीम ओवर बीट है, नंबर 1। नंबर 2, फिनिशिंग करते टाइम में आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी क्रीम सूख जा रही है। तो ये दोनों चीजों से बचो, ठीक है। जितना टाइम मैं ले रही हूँ ना बातें करने के अलावा, उतना टाइम होगा तो चलेगा। अब आप अगर आराम आराम से इससे ज्यादा टाइम ले लोगे तो फिर आपकी फिनिशिंग आएगी ही नहीं। तो थोड़ा फास्ट प्रोसेस में काम करो, यानी कि मुंह अपना अलग काम कर रहा है, हाथ अपने अलग काम कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, शाहिदा। शाहिदा, शाहिदा जी आई लव यू, और अच्छे वे में, बहनों वाला आई लव यू। मैं यहाँ बंटवा देती हूँ, मैं तो एक पीस भी नहीं खाती हूँ। कल मैंने पाइनएप्पल का एक पीस खाया था, सर को डायबिटीज है, सर भी नहीं खाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, या तो अपने साथ ले जाते हैं या पीसेस कट करके नीचे बच्चों में बांट देते हैं या बिल्डिंग में बांट देते हैं। बिल्डिंग वाले भी खा खा के थक गए हैं अभी। क्रीम को कितने टाइम तक बीट करना है, वीडियो नंबर 1 देख लो इसका। हमने वीडियो नंबर 1 में आपको बताया है कितनी क्रीम को कितना टाइम लगता है बीट करने में, पुराने वीडियोस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। स्लाइस को कट कैसे करना है वो भी मैंने सिखाया है डिटेल में, वीडियो नंबर 1 में सब कुछ है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अल्लाह मैम, क्रीम कैसे स्टोर करनी है? देखो, क्रीम को स्टोर करने का 2 तरीका है। एक तो ये, जब आप बाजार से क्रीम लाते हो तो डीप फ्रीजर में रखोगे, और क्रीम अगर बीट हो जाती है तो फ्रिज में रखोगे। ठीक है, नीचे वाले को क्रम कोट किया था। अब इस बार आप देख रहे हो मैंने इसको कट नहीं किया है अब तक, ठीक है। दोनों तरीका बता देती हूँ। अगर क्रीम को पहले से केक को कट कर दोगे तो भी चलेगा, अगर क्रीम लगा के थोड़े टाइम के लिए छोड़ोगे कट करोगे तो भी चलेगा। उससे क्या होगा, आपका केक जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो वो कट होने में आसान रहेगा, ठीक है। बची हुई बीट क्रीम को क्लिंग रैप करो और फ्रिज में रख दो। वीडियो नंबर 1 में हमने सब बताया, एक बार जाके देखो तो, ब्लैक फॉरेस्ट वाले केक के टाइम पे। हम्बल एंड पोलाइट टीचर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मारिया जी। शेयर करो इसी बात पे, प्यार से शेयर करो। और अगर आप मुझे बहनों वाला, माओ वाला, दीदियों वाला प्यार करते हो तो एक बार मुझे आई लव यू जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। गैस पे केक को कैसे बेक करें ये भी सिखा दूंगी किसी दिन, मुझे याद दिलाते रहो। तो रोज का 3 से 4 बजे का टाइम या 4 से 5 बजे का टाइम मेरा सिर्फ आप लोगों के लिए मैं रख लूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आप लोग तैयार हो, इसको साफ करके दो। आप लोग तैयार हो अपना 1 घंटा मुझे देने के लिए, 1 से 1.5 घंटा। तो मैं 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम आपकी क्वेरीज है, आपके सवाल है, उसको देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। अच्छा, बीट क्रीम कितने दिन तक रख सकते हैं? बीट करी हुई क्रीम 7 दिन रखी जाएगी। मैम रसमलाई अंदर डाले तो हाइट ज्यादा हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी हाइट। रसमलाई होती क्या है, सॉफ्ट तो रहती है। पीसेस करो, एक रसमलाई को तोड़ के एक के उसमें डाल दोगे ना तो भी चल जाएगा। हाय, इतने सारे आई लव यू, इतने सारे आई लव यू और दिल आ गए, क्या बात है। इतने सारे आई लव यू और दिल, इतने सारे, ओ माय गॉड। वीडियोस डिलीट तो नहीं होंगी? नहीं, मैं नहीं करती हूँ डिलीट, मैं डिलीट नहीं करती हूँ तेजिंदर। जब हमें फेसबुक अलाउ कर रहा है कि आप अपने वीडियोस को 30 डेज और नेवर डिलीट के ऊपर रख सकते हो, तो मैं कौन होती हूँ इतना प्यारा प्यारा वीडियो आप लोग के साथ बनाकर डिलीट करने वाली। मैं बिल्कुल डिलीट नहीं करती। सेम ऐसी ही मेरी क्लास के वीडियो भी मैं डिलीट नहीं करती। अभी जैसे हमने थोड़ा टाइम ले लिया, सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करेगी ये वाली लेयर परेशान करेगी और ऊपर वाली लेयर परेशान करेगी गोल बनाते वक्त में। तो हम हमेशा इन्हीं दोनों लेयर को कट कर देते हैं, ठीक है। किनारे कट करेंगे, देखो सॉफ्ट हो जाती है ना क्रीम पड़ के, तो ये किनारे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। आएगा गनाश केक आएगा, मूस केक आएगा, देन इसके बाद में स्पाइडर जो प्रिंट होता है ना, स्पाइडर वेब डिजाइन जो होता है वो भी आएगा, किन चीजों से बनता है वो भी आएगा, सब आएगा, सब लेकर आऊंगी। आप लोग अपना टाइम निकालो। लगभग सोच रही हूँ 1 महीने तक तो ये क्लास चलाऊं मैं,
ताकि 30 केक्स जो है आप लोग को मिल जाए। जो केक को बना के हाफ शेप में कट करके स्टैंड करते हैं वो भी केक आएगा। आप लोग टाइम दो, मैं तो हूँ यहीं पर ही हूँ रोज 3 बजे। ये कट कर लिया था हमने, अब हम ऊपर वाला कट करेंगे। थोड़ी सी क्रीम जाएगी, जाने दो, इससे क्या होता है ना थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है। और कभी जैसे फॉर एग्जांपल भूल गए, यहाँ पर आप ये समझो कि अरे हमने तो क्रीम लगा दी इसमें और हम जो है केक को कट करना भूल गए, अब मैं क्या करूं, तो ये वो वाली गलती है। क्रीम लग गई कोई बात नहीं, अब हम कट कर सकते हैं, बट ये क्रीम कौन सी लगी थी, हमारी क्रम कोट वाली, फाइनल वाली नहीं थी। ठीक है, हमने तो फाइनल वाली में भी कल कट करके दिखाया था। देख लिया, यहां से कॉर्नर्स कट हो गए हमारे, यहां से कॉर्नर्स कट हो गए। अब मुझे दिक्कत करने वाली सारी चीज को मैंने काट के फेंक दिया यहाँ पे। बेल्जियम चॉकलेट, जो बेल्जियम कंट्री के कोको बीन से बनती है चॉकलेट, वो बेल्जियम चॉकलेट कहलाती है, जो कि आज तक की सबसे अच्छी चॉकलेट खाने में टेस्ट में मानी जाती है। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कट हो गया है। अब मुझे ये केक बनाना है येलो कलर में। हमारे पास फुसफुस है येलो कलर का? ऑनलाइन केक भी सिखाओ। ऑनलाइन केक, फॉल्ट लाइन केक भी सिखा देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको फुसफुस के साथ काम करना बताऊंगी, यानी कि कम कलर और गोल्डन कलर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रीम के अंदर कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मुझे वाकई में कलर से बहुत एलर्जी है। जो कलर्स होता है ना उसको बॉडी में डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरे पास एक गोल्डन फुसफुस है और एक येलो फुसफुस है। मैं इसको फुसफुस ही बोल रही हूँ, आज से नहीं एक जमाने से। बाकी कोई इसको क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको 5 साल से फुसफुस का ही नाम दिया और मैं आज भी इसको फुसफुस ही कहती हूँ। ओके, तो ये फुसफुस हमने निकाल के साइड में रख लिया। अब अगेन उस टाइम मैंने आपको दिखाया था, क्रीम को ऊपर डालो, उसको थप्पड़ मारो, नीचे की तरफ निकालो। अब मैं फिर से साइड से लगाकर बताती हूँ, यानी कि किसी भी तरीके से बनाओ, काम आपका होगा, काम नहीं होगा ऐसी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फरमाइश आ रही है अल्फाबेट केक और फायर केक। चलो ठीक है, फायर केक के लिए पेपर भिजवा दो मुझे कोई। बेल्जियम चॉकलेट केक सिखाइए। चलो ठीक है, वो भी सिखा देंगे। करते रहो फरमाइश और आते रहो। मैं रोज आपके लिए 1 घंटा निकालती हूँ, आप लोग निकालो, सब केक बन जाएगा। टी टाइम केक क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? 2 केक बनाए हैं। हाँ, क्योंकि मैं जो हूँ सैटरडे को नहीं आ पाऊंगी कुछ केक सिखाने के लिए। उसका रीजन ये है कि सैटरडे को मेरी रॉयल स्वीट्स की क्लास है, जिसमें काजू कतली और उसी तरह के बहुत सारी रेसिपीज मैं अपनी क्लास में सिखा रही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया टाइम तो इतना मैं सिर्फ लाइव में आके बातें कर लूंगी आप लोग के साथ में, बट काम नहीं कर पाऊंगी। इतना हेडेक लेके डॉक्टर ने वैसे भी मना किया है काम करने के लिए। पहले जब मैं बात किया करती थी ना, पहले मेरी आवाज बैठ जाती थी। उसका रीजन ये था कि मेरे गले में माइक नहीं होता था लगा हुआ। अभी मेरे गले में 2 माइक लगे हुए हैं, 2 फोन के हिसाब से। और तब मैं बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता था मुझे, क्योंकि कैमरा मुझसे लगभग 4 फीट की दूरी पे कैमरा रहता है मुझसे। मैं बहुत चिल्लाती थी, हर दूसरे दिन मेरी आवाज बैठ जाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया था कि आपकी आवाज, जैसे अभी आप लोगों ने अलका याग्निक जी का सुना है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा किसी भी बॉडी के ऑर्गन्स को या पार्ट को जब आप यूज करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन देती है। तो डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आपकी आवाज चली जाएगी अगर आप इतना बोलती रहोगे। मैंने कहा मुझे 8 घंटे बोलना है, मेरी क्लासेस रहती है। तो बोले सॉल्यूशन ढूंढो। तो फिर हमने सॉल्यूशन ढूंढा माइक का। आज मैं माइक लगा के बात करती हूँ और मैं बहुत स्लो आवाज में बात कर रही हूँ। उसके बावजूद भी मैंने कुछ लोगों को देखा है माइक लगाकर, ठीक है, अच्छा, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है। मतलब ये 4,000 5,000 का माइक किस काम का, अगर उसके बावजूद भी मेरे को गला फाड़ फाड़ के ये बत्तीसी यहाँ तक लेकर मुझे बात करना पड़े, है ना। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सामान तो मिल जाता है बट यूज करने का तरीका तब भी नहीं आता। अब उन्होंने देख लिया ना, अब वो ध्यान देंगे। बेटा वो तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो माइक उस लायक ही नहीं है जिस लायक में आवाज निकाली जा सके। ठीक है, कमाओ लाखों रुपए और माइक लेते वक्त में आप लो 500 1000 2000 का, तो उसमें काम नहीं होता है। ओके, अगेन स्क्रैपर लेंगे हम। मैं बहुत बुरी हूँ। ठीक से बेक नहीं होता, फेंक दो इस अवन को उठा के। जो अवन सही से काम करना ना सीखा है उस अवन को फेंक दीजिए। जोक्स अपार्ट, अवन में अगर आपका केक बेक नहीं होता है, सेंटर से गीला रहता है या बैठ जाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, या तो आप छोटा टिन यूज कर रहे हो, नंबर 1,
या तो अवन की हीट सबसे ज्यादा है। इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन है, ये आपकी रेसिपी पे डिपेंड करता है। आप जो रेसिपी बना रहे हो सकता है वो कह रही हो मुझे बड़े टिन में बनाओ, तब मैं इवनली बेक होंगी। अब मुझे बता दो यहाँ पे 6 इंच के टिन में अगर मैं 8 इंच के टिन का अगर बैटर डाल दूंगी तो क्या मेरा केक प्रॉपर बनेगा? बीच में से बैठ जाएगा, साइड में से उठ जाएगा, बीच में से बैठ जाएगा, पहला। दूसरा, अवन मुझे कह रहा है केक मुझे कह रहा है मुझे 160 170 180 टू 200 पे बेक करो, और मैं जब डाल रही हूँ ना अवन अपनी मर्जी चला रहा है, वो कभी 250 हो जाता है कुछ। तो होता क्या है, केक अपने टिन की साइड से ऊंचा होना शुरू हो जाता है क्योंकि टिन सडनली गर्म हो जाता है उसका, और वो ऊपर होना शुरू हो जाता है और सारे बैटर को बीच में ढकेल देता है, एक भंवर बनाता है, बीच में ढकेल देता है, वो नीचे आ जाता है। ऊपर से भी क्रस्ट आ गया, साइड से भी क्रस्ट, आपको दिखा अरे ये तो बन गया, निकाला अवन, हाथ लगा के देखा, बीच में से बैठ गया। तो दो सबसे बड़े रीजन है, एक अवन के टेम्परेचर पे ध्यान दो, दूसरा टिन को चेंज करो, जो टिन का साइज है उसको चेंज करो, इंशाल्लाह सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज एक बार उनका नाम बता दो, हमें भी देखना है। मत देखो मत देखो, इन प्यारी प्यारी निगाहों को गलत जगह पे मत डालो। ओके, अब आप लोग यहाँ पर देखोगे ये कैसा हो गया, कुम्हार का जो मटका बनाने का तरीका होता है हम इसको कुछ उसी तरह से लेकर आ गए हैं, बट मोदक तो ऐसा होता नहीं है, मोदक का शेप अलग होता है। अब यहाँ पर आप बड़ा मोदक ले लो जिसका यहाँ से पेट निकला हुआ होता है, ऊपर से छोटा होता है, ठीक है। अगर वो करना है छोटा वाला स्क्रैपर, किस वजह से केक बेक करते वक्त अवन के ऊपर नीचे के रॉड ऑन करना, ऊपर नीचे के रॉड किसी भी केक को बेक करते वक्त ऑन नहीं करना है। नहीं मतलब नो, चौकड़ी, अगर आज तक ऑन करके यूज कर रहे थे अब बंद कर दो। अगर आज तक कर रहे थे ना तो छोड़ दो उसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब मुझे इसकी चोच निकालनी है। केक ज्यादा क्यों नहीं फूलता है, इसका रीजन रीजन आपकी रेसिपी, केक के ना फूलने का रीजन ना अवन में है ना मेरे हाथ में है, वो आपकी रेसिपी में है। आपकी रेसिपी ठीक नहीं होगी तो नहीं फूलेगा। अब जो आप लोगों ने मेरा स्पॉन्ज देखा, ना बेकिंग पाउडर है ना सोडा है, फिर भी फूला हुआ है, क्योंकि मेरी रेसिपी परफेक्ट है। सबसे पहले रेसिपी का परफेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद आप उसको किस में बेक कर रहे हो वो चीज का होना परफेक्ट जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि आप ओवन में बेक करो। मैंने 2 साल तक कढ़ाई में बेक किया है। कढ़ाई के मेरे पास एक पतीली थी नॉन स्टिक की, जिसमें मैं पहले पुलाव बनाती थी, उसका नॉन स्टिक खत्म हो गया था, तो मैंने उसमें बेक करना शुरू कर दिया। तो ये दो चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, आपका स्पॉन्ज फूलेगा फूलेगा। और अगर तभी भी नहीं फूल रहा है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा उठा के फेंक दो, नया लेकर आओ, ठीक है। हवा लग जाती है ना बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा की, तो उसके पावर कम हो जाते हैं। ओके, अब मुझे इसमें चोच निकालनी है। क्रीम केक भी सीख, आइसक्रीम केक नहीं, जो क्लास का पार्ट है वो यहाँ नहीं। एक बार अवन को यूज करने का वीडियो नंबर 1 देख लो, पूरा बताया है। आपने लेट ज्वाइन किया, हम तीसरे 3 दिन से यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना मुझे मोदक का शेप अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नीचे से फैला हुआ मोदक चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं, क्रीम उठाना है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्रीम को यहाँ रखे रखे। अब आप देखोगे ना इसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं, ये देखो। तो मैं क्या करूंगी, क्रीम को इधर लेके, बस ये करना है मुझे। ये देखिए, ये एयर बबल्स निकल गए, ये हो गया, ठीक है। अब मेरी क्रीम वापस से तैयार काम करने के लिए। चलिए साहब फिर से आ जाइए। मैम योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी हाई, सिखाते भी हो हंसाती भी हो। मुझे ना ऐसा रूड बहुत ज्यादा होते हुए मुझे दिल नहीं करता है। मैं चाहती हूँ हंसती रहूं, मेरे साथ वाले या जो मेरे साथ जो खड़े हैं वो भी हंसते रहें, और जो सीख रहे हैं ना उनको भी मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिखा रही हूँ और आप लोग सो जाए, मैं नहीं चाहती कि आप लोग सो जाए, इसके लिए। ओके, तो अब मुझे मोदक का शेप अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नीचे क्रीम चाहिए भर भर के भाई। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्रीम इसमें लगा लेंगे। कैसे समझ सकते हैं एयर बबल का, एयर बबल, जब आप उसके ऊपर पैलेट नाइफ डाल के निकालते हो ना, ऐसे करके जब आप निकालते हो पैलेट नाइफ के ऊपर बबल्स दिखते हैं, खड्डे बन गए, मुंबई की सड़कें, वैसा दिखेगा आपको टेक्सचर। हमें मुंबई की नहीं चाहिए, हमें गुजरात की सड़कें चाहिए, समझे, चिकनी चिकनी एकदम। तब आपको जस्ट हल्का सा मिक्सअप करके लेना है। रखे रखे भी क्रीम आपकी टाइट होती है, लोग कहते हैं उनकी रखे रखे क्रीम लूज होती है, मैं कहती हूँ रखे रखे क्रीम टाइट होती है, बिकॉज वो ड्राई होने लगती है। अगर हम थोड़े से बेकिंग पाउडर को केक मटेरियल में ऐड ना मिक्स करते, इससे कोई
फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे का एक अच्छा रोल होता है एगलेस केक के अंदर, ठीक है, बिकॉज वो उसको फुलाने की क्षमता रखता है, फुलाने के बाद में उसकी हाइट उतनी बने रही, ये नहीं कि फूलने के बाद बैठ जाए, वो सारा काम ये करता है। तो अगर कभी भूल जाते हो ना तो थोड़े से लिक्विड में, दूध में उसको मिक्स करो, अवन में जाने से पहले मिक्स करो, और फिर उसके बाद बैटर में जो है ना फोल्ड कर दो, हो जाएगा। पर दिमाग को हाजिर रख के काम करो, भूलने वाली बात ही नहीं। जब भी मुझे केक बनाने की बात होती है ना, मैं अपने असिस्टेंट को या जोया को बोलती हूँ ना यार केक बनाना है, वो क्या करती है टेबल को पूरा क्लीन कर देती है और सबसे पहले बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मैदा, वो बिल्कुल बेसिक चीजें निकाल कर टेबल पे रख देती है कि हाँ अब ये बोलेंगी तो मैं मेजरमेंट निकालना शुरू करूँ, क्योंकि उसको भी पता है केक बनाने के लिए ये चीजें तो नेसेसरी है, और अगर एगलेस बनाना है तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, विथ एग बनाना है तो वो अंडा ला के रख देती है, ये होता है। ठीक है, तो अब मुझे इसका नीचे की शेप जो है ना मोदक का थोड़ा अच्छा चाहिए, खूबसूरत सा चाहिए, मतलब फैला हुआ मोदक हो और ऊपर की तरफ से पतला हो, तो करना कुछ नहीं है, बस नीचे की तरफ में क्रीम को बढ़ा देना है इस तरह से। ये देखो शेप चेंज हो गया क्या? मिल्क में अगर आप भूल गए हैं तो मिल्क के साथ एंड में मिक्स कर दो। देखो चीजें सुधारी जा सकती है, मैं वो टीचर नहीं हूं जो कह दूं कि उठा के फेंक दो। हाँ अगर आपने डाल दिया था अवन के अंदर तब तो फिर वो फूलेगा नहीं, वो रोटले की तरह बन जाएगा, एकदम थिक रोटला जैसा होता है वैसा हो जाएगा। चलो मोदक का शेप अब चेंज करेंगे, किसी भी उससे कर सकते हो। ब्रांड का आप क्रीम यूज कर रहे हो? आज मैंने दूसरा लिया है, असल में आज हमें ट्रोपोलाइट मिला नहीं, दूसरा ब्रांड मिला तो हमने दूसरे ब्रांड के साथ में काम कर लिया। हनी बेक्स है क्या? नहीं ना, वो है प्रेस्टीन का है। ये है। आज प्रेस्टीन कंपनी का मिल गया चैंपियन, मुझे तो अच्छी लगी क्रीम। ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं मंगवाया, मैंने कहा टेस्ट कर लूंगी पहले, अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम से यही मंगवा लूंगी। अच्छा अब एक बात, किसी ने कहा था कि मैम क्रीम ड्राई हो जाए तो क्या आप पानी का स्प्रे मार के काम नहीं करती हैं, तो आज मुझे जरूरत है पानी के स्प्रे की। ठीक है, ये चीज मैं अभी सिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपकी काम करते करते क्रीम ड्राई हो जाए, आपने भी बहुत ज्यादा बातों में टाइम लगा लिया मेरी तरह, तो क्या होता है, नजदीक करना, मुझे बहुत सारा जूम चाहिए, सिर्फ केक के ऊपर फोकस होगा और नजदीक होगा। जो अभी फ्रेश क्रीम लगाई है उसका हाल देखिए, जो जस्ट अभी लगाई है, और जो ऊपर के पार्ट में क्रीम पहले से लगी हुई थी उसका रिजल्ट देख लीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि उनके क्रीम में एक ड्राइनेस का मतलब क्या होता है, तो वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। बेटा और जूम चाहिए था। और किया है, देखो ना। और किया है, किसमें किया है? दोनों में। अच्छा अब देख बता दो। और देखिए, अगर कोई भी क्लास आपको मुझसे लेनी है तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7738261229। तो अब अगर यहाँ पर आप दो टेक्सचर देख रहे होगे, एक में यहाँ पर बहुत ही चिकनापन है और एक में दाने दाने जैसे आए हैं, जैसे किसी को चेचक आ जाती है उसके बाद स्किन कैसे अंदर की तरफ दब जाती है थोड़ी थोड़ी सी, ये वो दिखने लगे हैं। अब मैं क्या करूं, मैंने तो क्रीम लगा दी, क्रीम छुटा भी नहीं सकती, छुटा कर बीट नहीं कर सकती। ऐसे टाइम पे ये पानी का स्प्रे मैं लूंगी, दिख रहा है, पूरे केक के ऊपर एक हल्का हाथ पानी का स्प्रे मार दूंगी, एकदम हल्का हाथ, लेकिन ध्यान रहे पानी गर्म करके ठंडा हुआ हुआ होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद में मेरे स्क्रैपर को मैं अच्छा सा क्लीन करूंगी, बहुत अच्छे से क्लीन करूंगी, यानी कि उसमें पुराना कोई क्रीम लगा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर पुरानी कोई क्रीम पहले से लगी हुई भी तो भी काम खराब हो जाएगा। तो ये मेरा स्क्रैपर है और इसको हल्के हाथ से पकड़ के मैं ये सारे एयर बबल्स निकाल दूंगी, इसके सारे बबल्स निकाल दूंगी। और अब इस पे चिकनापन देखना आप, जस्ट एक पानी का सिंपल सा हाथ लगाना है और ये सारे के सारे बबल्स गायब, जितनी लाइंस बनी हुई थी लाइंस गायब। कैन वी ऐड क्रश इन गनाश? गनाश में क्रश डाल सकते हैं, हाँ, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि गनाश में क्रश नहीं डालोगे, डालोगे तो आपको सूली पे चढ़ा देंगे, बिल्कुल मिक्स कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है आपको? खाने में क्रीमी लगेगा क्या, अब मोदक केक है, शेप पर जाओगे तो थोड़ा सा क्रीमी होगा ही ना। और हमारे इंडिया में ना थोड़ा सा अभी ट्रेंड चेंज होने लगा है हर बातों का, तो अगर ट्रेंड को फॉलो करोगे तो इन बातों को झेलना ही पड़ेगा आपको। ओके, अब आप यहाँ पर देखोगे मेरे स्क्रैपर में ना एक और एक डिजाइन है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, जूम आउट का अभी काम नहीं है। मेरे स्क्रैपर में एक डिजाइन है यहाँ पे कट की,
ये कट वाली डिजाइन ये वाले स्क्रैपर में इसलिए होती है कि अगर इस वाले केक को मुझे टेक्सचर में लेना है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने स्ट्रेट वाले में आप लोगों को दिखाया था, जो जो ये स्ट्रेट वाले होते हैं, स्ट्रेट वाले में मैंने दिखाया था, ये स्ट्रेट केक को डिजाइन देने के लिए है। ये राउंड केक को डिजाइन देने के लिए, या इस तरह का डोम शेप का केक होता है उसको डिजाइन देने के लिए ये स्क्रैपर होता है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, शेप बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत खूबसूरत दिखेगा। करना चाहो कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। तो शेप दे दूं, इससे थोड़ा सा शेप दे के दिखाऊं। हल्का सा डोम शेप में डिजाइन के ऊपर पकड़ के रखना है, हाथ लगाना है इस तरह से। जितनी एक्स्ट्रा क्रीम निकलना होगी निकलेगी, अदरवाइज इसको एक अच्छा सा टेक्सचर मिल जाएगा। दिख रहा है? एक्सेस क्रीम जितनी निकलनी थी निकल गई, ये इतनी एक्सेस क्रीम निकली है, बहुत ही कम। अब इसको भी हम साफ कर देंगे। अब ये फाइनल स्टेज पर है, बस हमको इसके ऊपर से इसकी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, अब यही ऊपर की तरफ आधा कर लिया था, इससे बड़ा नहीं आता है, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ डिजाइन दे देंगे हम। हो गया, एक अच्छा सा बेहतरीन सा डिजाइन हुआ। जूम आउट करो। अब यहाँ पर एक गलती हो जाती है जब हम इसको यूज करते हैं, इतना जूम रहने दो, क्या करूं? थोड़ा सा कम करो ना, क्योंकि मुझे चीजें दिखानी है तो मैं कहां से दिखाऊंगी, हल्का सा कम करो। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक लाइन जैसी दिख रही है, तो अगेन इसके अंदर रखते हुए मेल्ट होने लगती है कोटिंग करते क्यों? जल्दी काम किया करो, मेल्ट नहीं होगी। और क्रीम बीट करने के बाद थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख दो। ओके, डन। अब यहाँ पर हम इस यूज करेंगे फुसफुस का। फुसफुस दिखाना है ना, तो थोड़ा सा हाथ दूर करके ही लगाना पड़ेगा। रसमलाई है इसलिए येलो कलर ले रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर दूर से, दिख नहीं रही है तो दूर करो ना, इसलिए तो बोला था। वालेकुम सलाम नाहिद। ठीक है, थोड़ा सा गोल्डन वाला फुसफुस है, हल्का हल्का टच कहीं कहीं पे। ये देखो, एक बहुत ही प्यारा सा चमकता हुआ सा इस पे टच आ गया। ये क्या है? इसको फुसफुस कहते हैं, मैं फुसफुस कहती हूँ इसको। एक्चुअली पाउडर पाउडर डस्ट होता है स्प्रे की तरह ये। ये किसी और कंपनी का है, ये कंपनी तो अभी बंद हो गई है। वैसे और बहुत सारी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, थोड़ा सा वो दे देना मुझे। नहीं, हाँ चांदी का वर्क दे दो थोड़ा सा मुझे। हाँ हाँ, वही बॉटल वाला चांदी का वर्क दो मुझे, रोज पेटल्स दो मुझे थोड़ा सा। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। राउंड वाला केक निकाल दो जब तक। कहीं कहीं पर बिल्कुल व्हाइट रह गया है ना, मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छा लगे तो शेयर कर दो, और एक थम्स अप जरूर देकर जाना आप लोग। आप लोग के लाइक्स की मुझे बहुत जरूरत है, और मेरे पेज पे रिव्यू भी डाल सकते हो। ये एक तरह से आपकी गुरु दक्षिणा होगी जो आप मुझे दे सकते हो फ्री लाइव सेशंस के। जहां पे व्हाइट दिखता है, अब ये क्या चीज हो गई आपने, इसका मतलब है बहुत ज्यादा कलर यूज नहीं किया यहाँ पे, अदरवाइज इतना डीप येलो कलर के लिए मुझे इसमें बहुत कलर डालना पड़ता। ठीक है, चिमटी दे दो चांदी का वर्क। ये चांदी का वर्क मिलता है इस तरह से केक पर लगाने के लिए, ये आप डाल दोगे इस पे कहीं कहीं पर। कितनी देर तक हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है? हमारी नहीं होती है, जबकि बहुत ज्यादा बीट भी नहीं करती हूं मैं। और मेरा एसी ना निकम्मा है, मेरे एसी को बिल्कुल अच्छा मत समझो। मैं पसीने में तर हूं इस वक्त, इतना गर्म होता है मेरे एसी में। इससे अच्छा तो मैं फैन ऑन कर लगा लेती अपने किचन में, तो वो ज्यादा अच्छा होता।
केक बनाने में भी यस हेल्प यस होगी। यस, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अभी मैं सोचा था मैंने इसके ऊपर ना कि जैसे अगर हमने ये लाइंस ऐसी दी है, मैं इसके ऊपर सीधी लाइंस देने वाली थी, बट फिर ये था देतो हमारा केक कॉपी कर लिया, देतो हमारा केक कॉपी कर लिया। थोड़े दिन पहले मैंने बनाया था बप्पा के लिए केक, तो जुफराना ने हमारा केक कॉपी कर लिया। यहाँ ये गधे चाले होते, इसके लिए मैंने वो वाला शेप नहीं दिया। अदरवाइज जैसे हमारा मोदक होता है ना, जैसे ऊपर की तरफ शेप्स होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, मैं वैसा सोच रही थी बनाने के लिए। हाँ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरा नाम कोई अपने उस पर ले, मुझे बिल्कुल ऐसे मुंह से अपना नाम भी नहीं पसंद है। ओके, तो यहाँ पे सिल्वर वर्क लगा दिया है हमने। अब इसके बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स है इस तरह से, अच्छे वाले, गुड क्वालिटी के, वो भी हम लगा देंगे दूर दूर कहीं कहीं। चॉकलेट और अब ये केक दोनों सेशंस के लिए थैंक यू सो मच। बस अपना एक रिव्यू जरूर मेरे पेज पर डालना, पेज पे रिव्यू का सेक्शन होता है, मुझे आप सबके रिव्यू चाहिए वहां पे। एक अच्छा सा 5 स्टार और एक रिव्यू, और क्या चाहिए जिंदगी में, बस जिंदगी सफल। फिर वो तुम्हारे हेटर्स आ गए तो कौन? अरे कम से कम उनका नाम तो पता चलेगा, हेटर्स भी आ जाओ, मैं तो कह रही हूँ। टॉपी तैर टॉपी तैत, हम लोग को तो लोग ड्रैग कर लेते हैं, हम लोग तो किसी के फड्डे में पड़ते हैं नहीं, बस सीधे से किसी का नाम लेके ना हम पोस्ट डाल देते हैं। एक बार तो मेरे नाम का पोस्ट पड़ा हुआ था, किसी ने उनको लिख दिया था पर्सनल पे कि तुम्हारा खुद का अपना तो होता नहीं है, एक कोई और टीचर है उनका और जुफराना का कॉपी करके लेकर आ। तो हाय क्या तिलमिलाइन थी वो, उन्होंने फौरन उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया। 5-6 घंटे बाद उनको एहसास हुआ, ओ माय गॉड मैं तो इनडायरेक्टली जुफराना को प्रमोट कर रही हूँ, तो उन्होंने जल्दी से फिर वो पोस्ट डिलीट किया। मासूम लोग होते हैं ऐसे, उनको पता नहीं होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए, ये जाएगा फ्रिज में, और मोतीचूर केक जो है अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। सेशन खत्म नहीं हुआ है, जाना नहीं अभी, ठीक है। देखा 562 हो गए, इतनी भागम भाग होती है आप लोगों को लगी हुई, और अगर इसमें एक हाथ भी लगा या इसमें अगर एक स्क्रैच भी आया तो तेरी जिंदगी खत्म आज। ये तू एक हाथ से उठा रही है ना, तू जो ये एक हाथ से उठा रही है ना, मैंने इसीलिए तुझे बोला था। तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। बेटा एक दूसरा दे दो मुझे पेपर, ये तो पूरा इसमें चला गया। पहले वो कपड़ा, ये है कपड़ा मेरे पास। मासूम है हम लोग, बहुत मासूम है, हमें मासूम लगे मासूम। अच्छा एक चीज और प्रमोट करते हैं ऐसे लोग, वो लोग ये प्रमोट करते हैं अमेजोन से 5 चीजें मंगाओ, उसमें से देख लो, कंपेयर कर लो घर में आने के बाद, और फिर अमेजोन को रिटर्न कर लो। अमेजोन ब्लैकलिस्ट कर देगा, समझे? अगर आप ये होशियारी करोगे ना, हम तो अमेजोन से 5 चीजें मंगा लेते हैं, फिर 5 में से देखते हैं हमको कौन सा पसंद आए वो रख लेते हैं, बाकी रिटर्न पे भेज देते हैं। अमेजोन ब्लॉक कर देगा, गलती करना मत, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बेटा उठा के देइए। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट को अमेजोन से वही चीजें बोलती हूँ लेने के लिए जिनको मैंने खुद ने पर्सनली, अभी आपने देखा एक प्रोडक्ट आया था, मैं देखती हूँ पर्सनली यूज करती हूँ, फिर अगर कोई बोलता है मैम प्रोडक्ट अच्छा था, हाँ अच्छा था, लो उसका वो ले लो। बेटा वो दे दे मोतीचूर के लड्डू का। तो ऐसी बेवकूफी है किसी की मानना मत, हाँ प्लीज। डॉल लग रहा है, डॉल केक बन जाएगा, एक ही चीजें तो होती है। अच्छा अब यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा शेप नहीं दिया था, बिकॉज ये मोतीचूर के बहुत सारे मोती है ये मेरे पास में। कौन है वो? समझने वाले समझ गए हैं। क्या था वो प्रोडक्ट? हाँ, वॉशरूम के अंदर था एक्चुअली, स्मेल वॉशरूम की जरा भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, उसके लिए था, और ये मैंने वहां देखा था। देखी थे मॉल में? नहीं मैंने देखा था इसको, ये देखो कितने बारीक मोती है मोतीचूर, और इसके लिए किसी झारे की जरूरत नहीं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो तू जूम करेगी अभी, जल्दी जूम कर। पापू एक हाथ से पकड़ ले मुझे, वो नहीं हो रहा है, बस 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 बस। ये देखिए टिल्ट करूं, टिल्ट करूं, ये देखो दिख रहा है कितने बारीक मोती है, और इससे आप चाहो तो मोतीचूर के लड्डू भी बना सकते हो, ठीक है। इतने लोग देख रहे हैं, बस समझ में आया प्रगति जी को। अच्छा क्या बात है।
देख रहे हो ये इतने बारीक बने हुए हैं ना, एकदम मतलब 1 mm और 1 mm से भी छोटे हैं ये, और ये किसी झारे से नहीं बने हैं। और ये मैंने अपनी लड्डू की क्लास में बनाना बताया है, वहां पर बाकायदा मैंने लड्डू बांधना भी सिखाया है इसके। वो उनकी लाइफ में है क्या? ये लाइव में नहीं है, ये क्लास में है, लड्डू की क्लास में बने हुए हैं ये। कौन है वो? प्लीज लिंक शेयर करो, रिव्यू कहाँ डालना है, किस चीज का? पेज पर जाके डालिए ना, दूसरा फोन ले लो मेरा एक, उससे दिखा दो रिव्यू कैसे डालना होता है। पर्सनल क्लास लेनी पड़ेगी यार केक की आपसे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर धीरे धीरे करके, कुकीज क्लास है क्या? अरे हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की कुकीज है, हेल्दी कुकीज है, देन उसके अलावा हमारे पास में है, बेटा टर्न टेबल थोड़ा सा घुमाएगा कोई मेरे इसमें लिए, अभी चाशनी नहीं है। सब कुछ करी हुई है, सब कुछ करी हुई है, चाशनी के साथ है, बट मैं क्योंकि केक पर लगा रही हूँ और बहुत ज्यादा मुझे मीठा नहीं करना था, इसलिए मैंने चाशनी भी कम करी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होने दिया है, बिकॉज ये अभी क्रीम की ना, ये पूरा क्रीम पी लेगा अपने अंदर बस। रॉयल मिठाई क्लास फीस क्या है? रॉयल स्वीट की क्लास फीस है 666 अभी, सैटरडे के बाद 777 हो जाएगी। और कुकीज की क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। नहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है, की कुकीज की 777 है। हमारे पास अलग अलग कुकीज है, एक है बेकरी कुकीज जो कि बेकरीज में मिलती है ना, खस्ता वाली बिस्किट, वो है, और उसके अलावा हमारे पास में है हेल्दी बिना मैदा और बिना शक्कर वाली, यानी कि वो नहीं हुई है, वो शुगर फ्री हम नहीं सिखाते हैं वहां पर आपको। जैगरी के साथ हम कुकी बनाना बताएंगे, जैगरी के साथ भी बिस्किट्स बहुत अच्छे बनते हैं। और अभी जो क्लास आ रही है बहुत ही यूनिक आ रही है। क्या एगलेस स्पॉन्ज क्लास विदाउट कंडेंस मिल्क अवेलेबल है? एगलेस स्पॉन्ज क्लास नहीं, कंडेंस मिल्क तो थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ में लेकर ना, मैं इस तरह से हाथ को थोड़ा थोड़ा आगे हिलाती हुई इस तरह से बढ़ा रही हूँ, ये देखो, जितना एक्सेस निकलेगा उठाकर रख लेना है, खराब कुछ नहीं होता है। मिनी कुकीज की फीस अभी 777 777 हो गई है कुकीज की, और जैसे ही 300 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे फीस जो है 888 हो जाएगी। व्यू कहाँ डालने मम्मी एक बार बता दो। बेटा किसी का ऑन, अपने फोन से ऑन करके दिखा दे। सुन, किसी और की आईडी रहेगी ना तो उससे थोड़ा जल्दी पता चलेगा, पापू के फोन से दिखा। ठीक है, जितना भी एक्सेस यहाँ पर आपको नीचे गिरा हुआ दिख रहा है, हम इसको उठा लेंगे और उठाकर अब मैं इसके लड्डू बना लूंगी अपने घर के लिए। क्या यूनिक क्लास आ रहे हैं व्यू? किसका? हेलो बताओ। पापू की आईडी पे गई, जुफराना कुलिनरी आर्ट सर्च करो, सर्च करने के बाद में ऊपर पेज पर ही रिव्यू का ऑप्शन होगा। बाकी ये सारे के सारे मोती हम इसको साइड में ले लेंगे। क्या? नेल पेंट कैसे ऑर्डर? मुझे प्रोडक्ट लाके दिखाओ अंदर से सारे, जल्दी जाओ। अभी इसके ऊपर और भी काम एक करना बाकी है, वो भी देख कर जाना, बीच में से आप लोग वीडियो ब्रेक करके मत जाया करो, क्योंकि मुझे बातें जो करनी होती है ना कुछ इंपॉर्टेंट, वो मैं वीडियो के एंड में करती हूँ। ये है ना? हाँ, यहाँ रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऊपर से दिखाओ। हमें यहाँ जाना है, मेरे पेज पर जाइए, आपको रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, फिर नीचे जाना है, फिर यहाँ पे लिखा है रिव्यू, इसको क्लिक करना है। बेटे फेसबुक पे दिख ही नहीं रहा है, तुम बीच में हो ना, इधर हो ना इधर हो। इंस्टा पे, इंस्टा पे नहीं, फेसबुक पे दिखाओ, फेसबुक पे आप रिव्यू डालना बता रहे हो ना, तो फेसबुक वालों को दिखाओ। यहाँ जाना है आपको, एक सेकंड में फिर से दिखा दो, पेज सर्च करना है, आपने पेज को सर्च करा, और फिर ज्यादा नहीं, इधर आए, यस क्लिक करके यहाँ रिव्यू लिख के आप रिव्यू में अपना, अगर आपने कुछ मुझसे सीखकर बनाया है फोटो भी डाल सकते हो, स्टार्स भी भेज सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये स्टार पैसे वाले नहीं है। और अगर ये वीडियो देखते हुए आप मुझे पैसे वाले स्टार भेजना चाहते हो वो भी भेज सकते हो। हो गए लड्डू तैयार? अभी बाकी का हमारे घर के लिए लड्डू बन जाएगा, अभी इसका डेकोरेशन का पार्ट और बाकी है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। सिल्वर फुसफुस देना मुझे। अब भाई ये आप, मुझे पता है कि आप प्रसाद के रूप में लेकर जाओगे तो इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव करेंगे हम, या फिर अगर आप किसी को बनाकर भी दे रहे हो तो आपको पता है ये जो लड्डू वाला है और जो मोदक के वो है केक, वो आप लोग प्रसाद में ही चढ़ाओगे। जितना मुझे नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है मैं गलत भी रहूं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सिल्वर फुसफुस है, अब इसको थोड़ा सा चमकदार बनाएंगे हम। ये एक चमकदार केक हो जाएगा, खूब चमकेगा, ये शाइन कर रहा है अभी। यहाँ पर ये देखिए कितना शाइन करने लगा, एक सिल्वर फुसफुस मारने की वजह से। शेयर कर मीठा दीजिए। नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ मीठा नहीं होगा। अच्छा 10 स्टार है, मैं बोल रही 10 नहीं हो। ये रहे नेल पेंट्स जो आप मेरे नेल्स पर लगे हुए देख रहे हो, ये आपको zufrana.com के फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को बाय करना है तो आप लोग वहां जाके बाय कर सकते हो, एसेंस नहीं लाई। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमें पिस्ता फ्लेक्स लगाना है, हमें मगज लगाना है, खरबूजे के मगज निकाल कर दो, खरबूजे के मगज लगाएंगे। थोड़े थोड़े से रोज पेटल्स हम कहीं पर लगा देंगे। आप अपनी तरफ को ना थोड़ा पीछे ले लो ना उसको, मुझे यहाँ कुछ काम करना था इसके लिए। ठीक है, हो गया। मगज दे दो। बिल्कुल ओरिजिनल ऐसा लगना चाहिए किसी ने लड्डू लेकर आया है, बिल्कुल ऐसा ही हम इसको लुक दे रहे हैं। वाटरमेलन सीड्स खास तौर पे लगा हुआ होता है मोतीचूर लड्डुओं में, हम वही चिपका रहे हैं इसमें। ना चिपके तो न्यूट्रल जेल के साथ में चिपका लेना। ये देखिए लग गया यहाँ पे। इंस्टा पर नहीं दिखता है। हाथ ऊपर करके दिखा दो। ओके, और चांदी का वर्क। पानीपुरी क्लास का फीस। पानीपुरी क्लास व्हाट्सअप कर दो, उसमें डिटेल मिल जाएगी, मुझे याद नहीं रहती है फीस। और साथ में थोड़े से चांदी के वर्क, चांदी की बारिश कर दी हमने यहाँ पर हमारे केक पे। मैं नहीं निकाल रही हूँ एक एक करके, मैंने इस पे बारिश ही कर दी पूरी। सही है ना। एक चीज दिखाती हूँ, अभी लीव मत करना आप लोग भी, आपको सच में देख के बहुत मजा आएगा। यस, पिस्ता भी कट करके आप लगा सकते हो, बट अभी मैं जो चीज दिखा रही हूँ, बेटा इसको उठा के दो मुझे इधर आके, जल्दी आओ। अभी मैं सिर्फ लाइट में नहीं आना चाहूंगा। नहीं जूम है ना तो उतना नहीं आएगा। पक्का? हाँ दिख रहा हो कि नहीं मैं? अरे बेटा दे ना यार, अभी मैं यहाँ तक जस्ट उठाना है। ठीक है, ये मेरे पास में एक चीज है, आई मुझे पता है कि आप लोग को दिखेगा नहीं, मुझे एक वो दे देना कप। हाँ एक कप दे दे जो आपको, रिजो नहीं बनेगा वो वैसे। छोटा वाला टूल देना, यहाँ पर रखना था मुझे, छोटा वाला टूल या टेबल आपको बैठी थी, टेबल दे दो मुझे। एक चीज दिखाती हूँ, मैसेज चेक हो जाएंगे, अभी थोड़ा सा लोग यहाँ पर काम करो। कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए जिसके लिए बहुत दिन से अनाउंसमेंट था कि मैं करूंगी लेकिन हो नहीं पा रहा था। ठीक है, मुझे पता है कि अभी भी आप लोग को नहीं दिखेगा। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये है आपका हेयर ऑयल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेयर ऑयल है ये हमारा बिल्कुल रेडी है, हमने इसको 3 दिन से रेडी करने के लिए रखा हुआ था। और ये हेयर ऑयल आपको मिलेगा zufrana.com पे। अगर आपको बालों से प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना। दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कितनी सारी चीजें हैं, और इसको डाल के इसके अंदर ही हमने 3 दिन से ज्यादा हो गया है, हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ था ताकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, लगभग 35 से ज्यादा इसके अंदर जड़ी बूटियां हमने डाली हुई है। और प्योर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल से इसको बनाया हुआ है हमने। ये हटा दो, वो दिखाओ। अगर आपको ये बाय करना है zufrana.com के फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर व्हाट्सएप का बटन है। ये इसका प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा ये आज शाम को ही अपडेट हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि मैम आप ऑयल बनाना, वो आपने जो ऑयल बनाया था वो बताइए हमें। चम्मच देना पड़ेगा मुझे। हाँ ये चलेगा। और दूसरा हमारा शैम्पू रेडी हो रहा है, हर्बल शैम्पू। ठीक है, ये भी आ रहा है लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा बनने के लिए, ये 2 दिन बाद रेडी होगा। ये देखिए ये प्रॉपर हर्बल शैम्पू है, अब ये रेडी नहीं है, जस्ट इसका बेस हमने इसको रेडी किया है, ये 2 दिन बाद रेडी हो जाएगा यहाँ पर। तो बहुत सारी क्वेरीज थी आप लोगों की हेयर को लेके, क्योंकि आप लोग देखते हो कि मैं बहुत सारी रेमेडीज बताती रहती हूँ। इसके अलावा एक स्प्रे है, ये तीन चीज का कॉम्बो zufrana.com पे मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और अगर आप में से भी किसी को भी ये चीज बाय करनी होगी, शैम्पू, ऑयल और स्प्रे, ठीक है, उसका क्या काम है
क्या रीजन से आपको यूज करना है, ये सारी चीजें जो है मैं वहां पर एक वीडियो बना के डालूंगी। उसके अलावा अगर आपको फरसान के लिए झारे की जरूरत है, झारा भी जुफराना.com पे अवेलेबल है। अगर आपको एसेंस की जरूरत है वो भी आपको जुफराना.com पे मिल जाएगा, एक बार विजिट कीजिए, ठीक है। अगर आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के 10 से 15 दिन में आपको डिलीवरी मिलेगी, क्योंकि थोड़ी सी डिलीवरी अभी स्लो चल रही है ऑल ओवर द इंडिया। ब्राउनी में एग की जगह क्या डालना चाहिए? ब्राउनी में एग की जगह रेसिपी पूरी चेंज करके डालनी होती है, ऐसे नहीं कि एग हटाया और कुछ और डाल दिया। मोदक दिखाओ। पाकिस्तान डिलीवरी नहीं, पाकिस्तान इंडिया इंडिया के बाहर कहीं पर भी डिलीवरी हमारी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हेलो मैम ब्राउनी में, अच्छा ये हेलो मैम ब्राउनी में एग की जगह, मेघा जी ये सवाल, ऑयल लेना है ट्रस्ट करके लेना, बहुत ही अच्छी चीजें इसके अंदर जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा। एक बार जिस तरह से कहूं सेम उसी तरह से लगाना है आपको, उसी तरह से यूज करना है, आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा और फिर उसके बाद आप कभी भी किसी और ऑयल की तरफ जाओगे ही नहीं, इतनी गारंटी मैं देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि ये ऑयल जैसा मैं मेरे बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, या मेरे घर वालों के लिए मैं बनाती हूँ, सेम ऐसे ही मैंने सेलिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया, और वो भी फरमाइश पर। अदरवाइज मेरे लिए इतना टाइम निकालना ऑयल और शैम्पू के लिए एक बड़ा टास्क है, आप यकीन नहीं करोगे। मेरी तबीयत इतनी खराब चल रही है, कल शाम मैं 7:30 बजे की सोई हुई, आज सुबह 10 बजे सोकर उठी हूं मैं। मुझे इतना हैवी डोज दिया जा रहा है, आप लोग सोच सकते हो कि कितना लंबा टाइम था। 12 घंटा और 12 13 14 15 16 घंटा लगभग मैं सोई हूँ, है ना। 15 से 16 घंटे मैं सोती रही, तो इतना मेरा जो है तबीयत खराब चल रही है, बट उसके बावजूद भी मैं कुछ नई चीजों के ऊपर काम कर रही हूँ। आप लोग के लिए लाइव लेकर आना, केक कट करके दिखाओ, आज एक फोटो लेने दो, मैं रोज कट करके दिखा देती हूँ ना, बट आज मैं चाहती हूँ कि इसका एक फोटो लिया जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है। फोटो पेज पर अपडेट करती हूँ, फिर कट करके भी फोटो दिखा दूंगी, या तो चलो कल के लाइव में कट कर दूंगी, कल का लाइव होगा ना उसमें आज का केक कट करके दिखा देंगे, ठीक है। मेरा मैसेज करो प्लीज। दूसरा क्या कह रहे हो नूरजहां जी, मुझे नहीं समझ में आया। मैम आप अपना भी ध्यान दीजिए, कोशिश तो करती हूँ। बहुत सारे बेनिफिशियल है इस ऑयल के। अगर आपको फंगस है बालों के अंदर, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो जिस तरीके से मैं कहूंगी लगाने वो देखो, तेल लगाने का मतलब ये नहीं है कि तेल को लगा के बालों के अंदर 2-2 3-3 दिन रखा जाए, उन चीजों से भी बचना पड़ता है। तो जिस तरीके से कहूंगी, क्योंकि उसमें इतना वो है ना कि बहुत ज्यादा मसाले उसमें डाले हुए हैं जो बालों के लिए जरूरी है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक तेल को सर में रखना भी नहीं है। जिनको तेल लगाने की आदत नहीं है, वाटर स्प्रे मैं दे रही हूँ, वो भी इसके साथ एक कॉम्बो में आएगा। अगर आप कॉम्बो में लेना चाहते हो शैम्पू के ऑयल के ये, तो वो कॉम्बो में ले सकते हो। अदरवाइज एक एक चीज अगर आपको लेनी है तो वो आप एक एक सिंगल भी ले सकते हो। स्टिकर्स वगैरह अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इतना मुझे कमर्शियल उस पर नहीं जाना है। मैंने तो कुछ थोड़ा सा रेडी किया था, कुछ मेरे 10 से 12 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा था कि मैम आप बनाकर दे दो बच्चों के लिए भी, जो कि एक 10 साल की भी बच्चा यूज कर ले और मैं भी यूज करूँ, तो उसकी वजह से मैंने बनाया। तो सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। केक को कैसे रखना है, फ्रिज में डालो रख दो। मैम मेरे ओटीजी में दोनों ही रॉड ऑन होते हैं, लेते वक्त में ध्यान क्यों नहीं किया आपने। जिस किसी को भी लेना है मैसेज कर दो, सबका प्राइसिंग जो है आज रात तक मिल जाएगा। तीनों का कॉम्बो लोगे तो भी प्राइस मिल जाएगा, सिंगल सिंगल लेना है तो भी प्राइस मिल जाएगा। थायराइड मेरा क्लियर है, मेरा थायराइड था, थायराइड का मैंने टेस्ट करवाया, पहले थायराइड था, बहुत ही माइनर सा था, बट अब वो भी क्लियर है मेरा। क्लासेस की डिटेल्स व्हाट्सएप पे मिलेगी, मुझे व्हाट्सएप कीजिए किसी भी डिटेल के लिए 7738261229 पे। मैं थक गई, मेरी सांस फूलने लगी। मैम प्लीज ये लाइव सीरीज बंद नहीं करना प्लीज, कल मैं सोच रही हूँ मूस केक सिखाती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा चॉकलेट पे बढ़ते हैं, ये वाले केक्स तो हो गए, अब हम मूस केक पर जाते हैं। मम्मी ने एसेंस केक में और चॉकलेट में दोनों में डाल के दिखाया। हाँ, ये जो एसेंस है आप इसको चॉकलेट में भी यूज कर सकते हो, केक में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कल मैं आपको गनाश बनाना बताऊंगी, मूस केक कैसा होता है वो बनाना बताऊंगी। गनाश केक तो किसी दिन हम और दिन बना लेंगे, बट गनाश को कैसे बनाना है, गनाश कितना पुराना होना चाहिए कि आप यूज करोगे, कल गनाश के ऊपर काम करेंगे, जो कि हमारे केक का ही एक पार्ट है, जो कि चॉकलेट केक में और मूस केक में यूज होता है, तो वो हम कल काम करेंगे, ठीक है। केक का प्राइस प्लीज, अब ये 1-1 किलो का केक है तो मैं 800 रुपए से नीचे, तो देखो मेरा तो एक सिंपल सा उसूल है किसी भी चीज को सेल करने का, 1 रुपया 1 ग्राम, 1 रुपीज 1 ग्राम। अगर ये 10 ग्राम कम है तो भाई मुझसे 10 रुपए ज्यादा कम ले जाओ, ठीक है। सिंपल सा रूल बना लो अपनी लाइफ का, 1 रुपीज 1 ग्राम,
आप कितने भी ग्राम का केक बना रहे हो ना, आपको कस्टमर के हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है, अपना लोगो बना लो लाइफ में। ये चीज मैंने बताई थी मेरी चीज केक की क्लास में, है ना, चीज केक या ब्राउनी में सिखाया था मैंने, ब्राउनी की क्लास में सिखाया था मैंने ये वाली बात। 1 रुपया 1 ग्राम, लाइफ का बेस्ट रूल। अगर कोई चीज थोड़ी ज्यादा महंगी है, 2 रुपए की 1 ग्राम। अब आप इसको कैलकुलेशन करो और हमें जितना भी हमने बनाया ना उसका पेमेंट करके चले जाओ। मिनी बिस्किट का वीडियो नहीं है, वो मैं ये फिनिश करने के बाद परसों रॉयल स्वीट का फिर बनाऊंगी, ठीक है। व्हाट्स योर टाइमिंग? कल 3 बजे वापस से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई चीज सेल करना हो ना, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करो। आप बोलते ना, अरे मैम हमको सामने वाले ने दिया था 300 रुपीज, 500 ग्राम केक के लिए बोला था, हमसे 600 ग्राम बन गया, क्योंकि आप ग्राम में पैसा ले रहे हो, ये गलती आपकी है। थोड़े से चलने के तरीके को चेंज करो, ठीक है। सामने वाले को अपने तरीके पर चलाना। अभी मेरे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पहले क्लास के रूल्स अलग थे, एक पर्टिकुलर फीस थी, जैसी क्लास में हमारी फिनिश हुई फीस चेंज हो जाती थी। अब हमारे रूल चेंज हो गए। शुरू में ऑब्जेक्शन लिया स्टूडेंट्स ने कि मैम आप ऐसे कर रहे हो, हम कंफ्यूज होते। पूछो ना मुझसे आके, एक कमेंट करके पूछने में कि मैम अभी क्लास की फीस क्या चल रही है, कुछ नहीं जाएगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस होती है 555। 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, फीस चेंज हो जाएगी, फिर हो गई 666। और अगर उस बीच में मैंने फाइनल प्रेजेंटेशन दे दिया तब तो 777। तो ये मेरे रूल्स है जो मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम द ओनर। तो आप अगर केक का बिजनेस कर रहे हो, ब्राउनी का कर रहे हो, आइसक्रीम का कर रहे हो, चीज केक का कर रहे हो, चॉकलेट का कर रहे हो, अपने रूल खुद बनाओ और जब दिल करे अपना रूल चेंज करो। आप ओनर हो। जियो कल तक जो प्राइसिंग देता था अपने फोन के रिचार्ज की, उसके बेटे की शादी के बाद में उसके प्राइसिंग चेंज हो गई। क्यों? उसने ये नहीं सोचा इतने करोड़ लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, उसने कहा माई कंपनी माई रूल, मेरी कंपनी है, मैं जैसे दिल चाहे चलाऊं, आपको रुकना है आप रुक सकते हो, आपको नहीं रुकना है आप छोड़ दो जियो को, उसको फर्क नहीं पड़ा। डालो रिचार्ज, मेरा भी महंगा, मेरे पास भी 2 जियो के सिम्स है। नहीं, मैं केक का ऑर्डर नहीं लेती हूँ मदीहा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मत डालो नमिता जी, ये सेफ नहीं है, ओके। तो अपने रूल्स खुद बनाओ। आज आपका ये रूल है, 1 साल बाद अगर बोलता है मार्केट में केक का प्राइस कम हुआ, तो मैदा सस्ता हुआ नहीं हुआ, मक्खन सस्ता हुआ नहीं हुआ, मोतीचूर बना रही हूँ क्या मोतीचूर सही के रेट कम हुए नहीं हुए। जब उनके रेट कम नहीं हुए तो मेरे केक के रेट कम क्यों होंगे? मेरा हमेशा से शुरू से यहाँ पर केक का प्राइस था 800 रुपीज पर केजी, मैं ये रेट में देती थी। लोगों ने कहा महंगा है, जहां से दिल करे वहां से ले लो, मैंने केक बनाना बंद कर दिया, मैं दूसरी लाइन पे चली गई। अगर मेरी क्रिएटिविटी को, मेरी सोच को, क्योंकि एक केक बनाने में सिर्फ एक केक या डिजाइन नहीं होता है, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा सोच, मेरा टाइम, मेरी क्रीम, मैंने जिससे सीखा है उस क्लास की फीस, मेरा इलेक्ट्रिसिटी, मेरे घर की ये, मेरे बच्चों को खाना नहीं दिया, मैंने तो सब कुछ इंक्लूड करके केक का प्राइस लगाया है भाई। तो एक केक बनाने में सबसे पहले तो आपके दिमाग का पानी हो जाता है, उसके बाद आपकी कंप्लेंट, अच्छा होने के बाद भी कंप्लेंट, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया, उनको उसमें 1% चीज कम लगी तो उन्होंने पूरे केक को खराब बोल दिया। उसमें दिल दुखा के हार्ट अटैक की तरह दिल पे हाथ रख के 1 घंटे तक बैठे रहे ना, माथे पे हाथ रख के सोचना या अल्लाह हमसे क्या गलती हो गई, ये तो उसके भी पैसे है। रिश्तेदार लोग तो सोचते हैं फ्री में मिल जाएगा। रिश्तेदारी छोड़ दो, दूर करो ऐसे रिश्तेदारों को। मैं 3 बजे या 4 बजे ही लाइव आती हूँ, यही मेरा टाइम है रोज लाइव आने का, ठीक है। हाँ, फ्रेश फ्रूट का केक बाकी है, वो भी जरूर सिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के प्राइसिंग हम लगा कर लेते हैं, हम बहुत सारी चीजों के साथ में झेलते भी है। उसमें अगर किसी दिन ये बनाते बनाते खाना अगर लेट बन गया और हस्बैंड ने 4 बातें सुनाई, तो 4 बातों को भी दिल पर लेकर बैठना पड़ता है भाई। ये जब केक का बिजनेस आप करोगे ना, तो आपको तैयार रहना है। आपका दिल फिर इतना नहीं, इतना बड़ा होना चाहिए जहां पर सिर्फ लोगों की शिकायतें होगी, क्योंकि तारीफ करने वाले बहुत कम होते हैं दुनिया में। अच्छा खाकर भी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन बुराई करने वाले बहुत होते हैं दुनिया में। वो 99% चीजों की अच्छाई नहीं करेंगे, बट 1% चीज की बुराई करने आपके पास जरूर आएंगे। उसमें अगर केक ले जाते वक्त में कभी केक गिर गया कस्टमर की गलती से, तो भी वो फोटो डालेगा, आपने केक कैसा बनाया था, देखो हमारा केक गिर गया। मेरी गलती नहीं है भाई, तू ही लचकी हुई चाल से चल रहा था, हम क्या करें। पर हम नहीं बोल सकते ना, हम एक होम बेकर है, होम बेकर को हक नहीं होता है बोलने का, हम होम बेकर को झेलना होता है। अच्छा ओके सर मेरी गलती है, सर मुझसे गलती हो गई, सर वो केक बदतमीज था, आप सही चल रहे थे वही गिर गया।
हमें ये बोलना पड़ता है सर वो केक शराबी था, लुढ़क गया। तौबा 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 तौबा। मैम कॉफी पीना हो? यार मुझे सुबह से इन लोग ने कुछ नहीं दिया है। हाँ हम लोग देखो बहुत गुनहगार है भाई, बहुत लविश गुनहगार आपका है। मैसेज रह गया, सॉरी। नहीं सही में ये सारी चीजें मैंने झेली हुई है। मेरे साथ कौन कौन काम करता है? एक है जो शर्टलेस खड़ा हुआ है, कितनी परसेंट है? हाँ 20 के अंदर है, नहीं होगा, मैं भी बंद कर रही हूँ तो मैं दिखा नहीं सकती। कमर्शियल केक बनाने हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रीमिक्स का है, स्क्रैच का नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर देना और शेयर करते जाना। और किसी भी क्लास की अगर आपको क्वेरीज चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7738261229। और अगर आपको हमारे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, जैसे कि ये हलाल नेल मेहंदी है, जिसको किसी ने कहा था हलाल नहीं है तो मैंने कहा था दलील लाओ, तो वो खुद गायब हो गई। तो ये मेहंदी लगा के नेल्स पर, जैसे कि हमें शौक होता है कि हम नेल पेंट लगाए, लेकिन लगा नहीं पाते क्योंकि हमारी नमाज नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन ढूंढते हैं। तो यही नेल पेंट है, बट ये आप नमाज पढ़ सकते हो इससे, क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ। तो अगर आप इसको लगाते हो या आप इसको लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या जुफराना.com के फेसबुक पेज पर जो एक व्हाट्सअप का बटन है उसको क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट आपका ऑर्डर कर सकते हो। इतनी जिम्मेदारी लेती हूँ कि आपका पैसा मेरे पास से कभी कहीं नहीं जाएगा, 1 रुपया भी मैं किसी का नहीं रखती हूँ अपने पास। चलो बंद करना है? हाँ बिल्कुल बंद करना है, मैं थक गई हूँ, मुझे पानी दो।